यहां से लेकर के वहां तक एक साथ में सब कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद नते जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल बाग बाग हो गया। और आपकी तरफ से भी आवाज जैसी मैंने उम्मीद हो आरज़ू और तमन्ना रखी थी, उतनी ही आपकी तरफ से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें आती रही। खैर, अभी तक तो आप नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे और महसूस हो रहे थे। अब आप ऐसी दुनिया में आ रहे हैं जिसे खिताबत की दुनिया कहते हैं। और खिताबत के लिए ऐसी तकरीर कि जिसका हर हर जुमला शोले चव्वाला बनकर के हमारे दिलों के अंदर जगह पा दे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी अभी आप वो खिताब समाअत करेंगे। तो अब आइए बिला ताखीर मैं खिताबत के लिए दावत ज़हमत कलाम देने जा रहा हूं हजरत साहब की बारगाह में। और अगर मैं तो क्या तारीफ कर सकूं, अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जुमले इस तरीके से बोलूं कि अजमत इस्लाम की पहचान हजरत महबूब है। सुभान अल्लाह। अजमत इस्लाम की पहचान हजरत महबूब है। पाई करे इंसानियत की जान हजरत महबूब है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजमत इस्लाम की पहचान हजरत महबूब है। पाई करे इंसानियत की जान हजरत महबूब है। और आप हैं इल्मो अदब की महफिलों के शाहकार। आप हैं इल्मो अदब की महफिलों के शाहकार। अखलाक की फखरे सुन्नियत की जान हजरत महबूब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क़िबला हजरत साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तक की दावत खिताबत के लिए स्टेज पर आना है। खुतबा शुरू हो उससे पहले एक मंजर और आपको मुलाहिजा फरमाना है और वो है गुलपोशी का। सुभान अल्लाह। मैं जनाबे मायराज की बारगाह में ये अर्ज करूंगा कि वो आए और क़िबला हजरत साहब की गुलपोशी अपने मुबारक हाथों से मुबारक सरकार क़िबला हजरत साहब की गुलपोशी करें। जम करके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नक्शबंदी दुल्हा, नक्शबंदी दुल्हा, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए नीचा कर दिया कि आपकी आवाज कितनी आती है वो सुनना चाहता हूं। नारे तकबीर, फिर भी आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहा।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व नबियना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना वाह सुभान अल्लाह व वकीलना व कफीलना व औनना व मुईनना व गौसिना व गयासिना व मुगीसिना व अशरफना व नूरना व नूर उयूनिना व नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर क़ल्बिना व नूर क़ुरआनिना माशाअल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा काना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी खुतबा के बाद मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आइए उसका तर्जुमा पेश करने से पहले मुनासिब नहीं बल्कि जरूर यही समझता हूं कि एक बार आप और हम मिलकर उस आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हम गरीबों के लबों की तड़पती पुकार सुभान अल्लाह शहनशाह ज़ी वक़ार सुभान अल्लाह नाइबे परवरदिगार बेकरारों का दिल का करार शफीए रोज़े शुमार सैयदे अबरारो अखियार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता गालियां देने वालों को दुआ देने वाले आका कमरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका दरख्तों को सजदा कराने वाले आका काली काली कमली वाले आका वद्दुहा चेहरे वाले आका वल्लैल जुल्फों वाले आका यतीमों को सीने से लगाने वाले आका शराबियों को पाक बास कर देने वाले आका जाहिलों को नुक्तादा कर देने वाले आका अनी से बेकसा चारा सासे दर्दमंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमां कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले दाई हलीमा के दुल्हारे यानी वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले मुरादे गरीबों की बरलाने वाले यतीमों के मौला गरीबों के मलजा सनदुल अशफिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रुहफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने की सादत हाजिर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के मुतमय्यज़ तौक़ से मुमय्यज़ फरमाया, आका की उम्मत में पैदा फरमाया और उम्मत रसूल में पैदा फरमाने के बाद बड़ा एहसान ये किया कि हमें आशिक रसूल बनाया। जो अंदाज आपका था सुनने का माशाअल्लाह, बेशक वो आशिकों का अंदाज था। वाह 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 वाह, खूब, सुभान अल्लाह। आज के दौर में जब ये अंदाज देखा और ये पूरा महीना ईद मिलादुन नबी की खुशी में जो दीवानों की दीवानगी देखी, वाह वाह, दिल बड़ा मसरूर हुआ। सुभान अल्लाह। लेकिन मौलाना, ये हुजूर की आमद का महीना, हुजूर की आमद का जश्न है। इस महीने में किसी महबूब वहबूब का जिक्र नहीं, सिर्फ अल्लाह के महबूब का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा कोई नारा पसंद नहीं इस महीने में, एक ही नारा पसंद, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्यों? ये वो महीना है कि जिस महीने के सदके दूसरे सारे नारे मिले। वाह 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 वाह, क्या बात। ये महीना और ये नारा तुफेल है, बाकी सारे नारे तुफेली हैं। क्या बात, वाह वाह। इस महीने में तो एक ही नारा होना चाहिए, वाह वाह। दूसरा नारा लुत्फ नहीं देता। और वो नारा भी कैसा होना चाहिए? कमजोर नहीं, कमजोर नहीं। जिस जगह बैठकर ये नारा लगा दिया जाए, जमीन भी फख्र करे कि मैं मुकद्दर वाली हूं, मुझ पर बैठकर मुस्तफा का नारा। वाह। दीवारें कहे हम खुशनसीब हैं कि ईद मिलादुन नबी की खुशी आज इन दीवानों को देखकर हम भी मनाने लगे। सुभान अल्लाह। तो आशिकों जैसा नारा लगाओ, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, ये नारा जो जितना आशिकी में लगा लेता है, मुस्तफा की अता वैसी हो जाती है। वाह क्यों? वाह वाह। कि हुजूर की उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या रसूल अल्लाह के खिलाफ। समझ में बात आई? ये खुशनसीबी सिर्फ अल्लाह ने हम गुलामों को अता की, हम दीवानों को मिली है, हर एक को नहीं मिलती। और ऐसी महफिलें भी दीवाने सजाते हैं। वो क्या कहते हैं, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, वाह वाह, जब कहीं से नहीं मिलती सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। बेशक तो ये दीवाने हैं, दिलों का सुकून पाने के लिए ऐसी महफिलें सजाते हैं। और अल्लाह ने ये महीना ऐसा दे दिया कि मेरे दीवानों 11 महीने बेकरार रहते हो, ये महीने में इतना सुकून पालो कि आने वाले 11 महीने तुम्हारे सुकून से गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न मनाता है, हुजूर की आमद की जो खुशियां मनाता है,
खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उस खुशी मनाने वाला अगर बदनसीब होता है, ईद मिलादुन नबी की खुशी के सदके अल्लाह उसकी बदनसीबी को खुशनसीबी में तब्दील कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। क्योंकि अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह खुश होता है। देखो तुम किसी बंदे पर मेहरबानी करो, किसी बंदे पर तुम रहम करो, अल्लाह देखता है। बंदा होकर दूसरे बंदे पर मेहरबानी करता है, बंदा होकर दूसरे बंदे पर रहम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करता है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम तू क्यों रहम करता है? हम तो रहम करते हैं, हमें हमारे रहम को देखकर तू क्यों रहम करता है? तो रब क्या फरमाता है मालूम? रब कहता है रहीम मैं हूं, रहम करना मेरी शान है। मेरा बंदा होकर, फर्शी होकर, खाकी होकर मेरी शान के जो मैं रहम करता हूं, जो चीज मुझे पसंद है वो चीज इसे पसंद, और ये भी बंदों पर रहम करता है, तो मैं तो अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए तो मैं रहीम हूं, रहम करता हूं। लेकिन बंदों में जब ये फितरत पाता है, ये सिफत रब पाता है, तो रब बड़ा खुश होता है कि जो मेरी सिफत है उसका अंदाज इसमें है, तो रब कहता है मैं भी तुम पर मेहरबान हो जाता हूं, मेहरबान हो जाता हूं। रब ने ये, अल्लाह का कोई शरीक है भाई? नहीं, कोई शरीक नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अगर शरीक हो जाए तो वो मुशरिक हो गए, शिर्क कर ले मुशरिक हो गया। लेकिन अजमत रसूल कितनी बड़ी है प्यारो। अभी हमने नात भी बड़े प्यार से सुनी, सुभान अल्लाह भी बड़े जोश में कहा। जब मैंने दुरूद पढ़ाया तो दुरूद में महसूस न हुआ कि आशिकी है, लेकिन दुरूद कितनी बड़ी नेमत है मालूम है? जिसको तुमने धीरे पढ़ा है वो इतनी बड़ी नेमत है, खुदा की कसम। आज कुछ लोग ईद मिलादुन नबी मनाने को मना करते हैं भाई। चलो ये बात आगे करता हूं, पहले दुरूद की बात कर लेता हूं। तो ये दुरूद पाक इतनी बड़ी शान वाली चीज है, और पढ़ने वालों के लिए इतना बड़ा इनाम है। अल्लाह क्या फरमाता? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। अल्लाह कहता है मैं नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता हूं। जैसे भी कारी साहब ने कहा ना, या नबी क्या मिला है मकाम आपको। वाह 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 वाह। अगर कोई बड़ा भी आए और हम जैसे गुनहगार को सलाम करे तो हम फख्र हो, मुझे सलाम किया इतने बड़े इंसान ने, मुझे सलाम किया, हम खुश हो जाते। तो छोटा हमेशा बड़े को सलाम करता है। वो तो शान मुस्तफा की थी, खुदा की कसम आजिज़ी इनकी सारी की, कि बच्चों को भी मौका नहीं देते थे मेरे आका सलाम करने का, खुद सलाम कर दिया करते थे पहले। वाह वाह हुजूर। लेकिन आज कोई बड़ा छोटे को सलाम करे तो दुनिया भी देखती है, अरे यार ये इंसान ऐसा, इसको मिनिस्टर सलाम करता है, कलेक्टर सलाम करता है। हम हैरत में पड़ जाते हैं कि भाई हम तो इसको सीधा साधा समझते थे, और इसकी शान ये कि मिनिस्टर इसको सलाम कहता है, कलेक्टर कमिश्नर इसको सलाम करते। बेताज्जुब होता है कि नहीं होता? दुनिया में तमाम अशिया अगर बड़े से बड़ी ले लो तो सबसे बड़ा रब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो तो खुदा है, उसको क्या परवाह किसी की है, किसी की परवाह अल्लाह को। लेकिन नहीं, अजमत मुस्तफा मुलाहिजा करो, क्या कहते हैं? या नबी क्या मिला है मकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसे खुदा सलाम भेजे उस मुस्तफा की अजमत का अंदाजा तुम क्या लगा सकते हो? वाह 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 वाह। मुस्तफा सलाम भेजे और फिर शान किया। हम मुस्तफा के दीवाने ने भाई, जैसे अजीज़ी खलीलुल मुरसलीन ने पढ़ा ने, वो फर्शी अखलाकुल मुरसलीन ने, वो फर्शी भी वो अर्शी भी दीवाने तेरे हैं। सिर्फ हम ही दीवाने नहीं है, वो अर्शी जो है, अर्श पर रहने वाले, आसमानों पर रहने वाले, वो फरिश्ते भी हुजूर के दीवाने। आप कहोगे अपनी तरफ से, नहीं, जिब्रील कहाँ रहते? सैयदुल मलाइका, अल्लाह के कुर्ब में रहते, अल्लाह का संदेशा लेकर के हुजूर के पास आते। तो जिब्रील है ना भाई, बस इंतजार में रहते थे रब के पास कि रब कोई पैगाम दे और लेकर के हुजूर के पास जाओ।
मुंतजिर रहते, वाह वाह जो पैगाम मिलता तुरंत लेके भाग के हुजूर पास आ जाते, बार बार आते थे, चले जाते थे। हमने कहा वो जिब्रील आसमानों पर रहने वाला, अल्लाह के कुर्ब में रहने वाला, बुलंदी पर रहने वाला, बार बार जमीन पे क्यों आ जाता है? तो जिब्रील क्या कहते हैं, जो सुकून मुस्तफा के पास मिलता है वो सुकून वहां नहीं, जो सुकून मुस्तफा के दीदार में है। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, वाह वाह बेलिकाए यार चैन आ जाता उन्हें अगर, तो यूं ना आते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। तो हुजूर की अजमत तो वो है कि जिब्रील सिदरा छोड़कर चले आए। तो अपनी किस्मतों पर नाज करो कि हम दीवाने हुजूर की महफिल सजाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां तो जिब्रील छोड़कर आते थे। ए गुलाम मुस्तफा, तुम्हारा मकाम ये है कि महफिल तुम सजाओ, मुस्तफा तशरीफ लाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान। हम सजाते महफिल हैं, आते मुस्तफा है। अब इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो। आज मैंने हमारी महफिल में अजगर अली बापू को देखा, खुश हो गया। बचपने में जब यहाँ पढ़ता था, जब इनके घर जाया करता था, जब देखता था आपको, और उसके बाद आज देखा, बड़ा फर्क हुआ। लेकिन खुदा की कसम आज भी वही मोहब्बत, वही अखलाक और वही हौसला अफजाई का अंदाज, दिल खुश हो गया। यही सादातों की पहचान है। वाह 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 वाह, क्या बात। हौसला अफजाई, दिलजोई, आजिजी, इनकिसारी, यही कामयाबी की दलील है। बेशक बेशक। और जहां मैं आ जाए कि मैं, तो हमारे अहमदाबाद में क्या कहते हैं, मैं यानी सल्ला, बकरी होती है ना भाई। तो अल्लाह को भी तो ये पसंद नहीं। जो जितना खुद अपने आप को झुकाता है, रब अपने फजल से उसको बुलंद करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब बुलंद करता है। और ये शान मुस्तफा के गुलामों में पाई जाती है। कौन से गुलामों में? नाम के गुलामों में नहीं पाई जाएगी, जिनके दिलों में हुजूर का इश्क हो, वाह वाह, हुजूर की मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला उन लोगों को ऐसे आला अखलाक अता करता है, बेशक आला किरदार अता करता है, सुभान, आला अंदाज अता करता है। वाह वाह, अल्लाह उसको आला मकाम अता करता है। बेशक। तो ये हुजूर के दीवानों की महफिल। रब क्या फरमाता है, मैं अपने नबी करीम पर दुरूद पढ़ता हूं। अल्लाह ताला तू ही पढ़ता है कि और कोई भी पढ़ता है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मेरे तमाम फरिश्ते, सुभान, युसल्लूना अलन नबी, वाह वाह वाह, मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ओ परवरदिगार आलम तू पढ़ता है, तेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, कोई और खुश नसीब है ऐसा जो तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ता हो? रब कहता है हाँ। कौन? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वाह 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 वाह। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वाह वाह, सल्लू। रब हुक्म देता है, क्या देता है रब? ये अम्र का सेगा है। रब हमें हुक्म देता है सल्लू, महबूब पर दुरूद पढ़ो, सल्लू अलन नबी, मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तू तो वादउला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन हुजूर की अजमत को देखा, रब ने सलाम भेजा, तो रब कहता है मेरे महबूब को मैं अकेला सलाम भेजूं? शान बड़ी है महबूब की। फरिश्तों को कहता है तुम भी भेजो, फरिश्तों ने भेजा। रब कहता है उससे भी बड़ी शान मुस्तफा की है, कह दिया ईमान वालो ये इनाम तुम्हें देता हूं, मेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन आज मेरे महबूब की बात आ गई, मेरे बंदो आओ, दोनों मिलकर के मुस्तफा के ऊपर दुरूद भेजते हैं, यानी शिर्क करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अपने शरीक बंदों को कर लिया दुरूद पाक। मैं भी पढ़ता हूं, मेरे शरीक तुम भी हो जाओ, तुम भी पढ़ो। वाह, जो फेल रब करता है वही फेल करने का रब ने हुक्म दिया। तो पता चला कि रब की सुन्नत ये हम अदा नहीं करते थे, तो रब ने हुक्म दिया कि मैं दुरूद पढ़ता हूं, सलाम पढ़ता हूं महबूब पर, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ो। तो ये अल्लाह की सुन्नत हो गई। दुरूद पाक पढ़ना किसकी सुन्नत हो गई? अल्लाह की सुन्नत। तो आज हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हुजूर पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, लेकिन
जब हम सलाम पढ़ते हैं ना भाई, तो इस सलाम पर बड़ा बड़ा एतराज होता है। अभी हमारे जुहापुरा में एक मस्जिद में सलाम बंद करा दिया था कि सलाम बंद कर दो, तो वहां के लड़के मेरे पास आए कि हज़रत उन लोगों ने सलाम बंद कर दिया। मैंने कहा तुमने क्यों बंद किया? वो कहते वो ज्यादा लोग हैं, अब उनके सामने हम कैसे टिक सकते हैं। मैं ठीक है, जुमा पढ़ाने में आ जाता हूँ। वाह वाह आ गया जुमा पढ़ाने के लिए, मैंने जुमा पढ़ाया, मैंने कहा सलाम पढ़ो। एक दूसरे का मुंह देखते माइक लेके मैंने सलाम शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर से मेरी आवाज तो सभी पहचानते हैं, लेकिन खूबी मेरी नहीं है। ये मेरे बाप दादाओं ने परहेजगारी और हक्कानियत पर जो जिंदगी गुजारी है, तो उनकी रूहानियत का वो रोब लोगों पर गालिब है कि हमारी अगर आवाज सुन ले तो आने की जरूरत नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह ये वो जानते हैं कि ये इज्जतों की परवाह करने वाले लोग नहीं है कि चापलूसी करेंगे तो इज्जत मिलेगी। ये मुस्तफा के दीवाने हैं, ये तो कदमों पर और मुस्तफा की नालेन पर कुर्बान होना जानते हैं। वाह 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 वाह। और ये हक बोलने वाले कभी भी ना हक नहीं बोलेंगे। अगर गर्दन कटाने का वक्त आए तो गर्दन कटाएंगे, लेकिन हक बोलेंगे। वाह 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 वाह। कोई नहीं आया, सलाम शुरू हो गया। सुभान उस मस्जिद में सलाम शुरू हो गया, फिर कोई पूछने भी नहीं आया कि तुमने सलाम क्यों शुरू किया। मैंने कहा आप कोई आ जाए तो कहते हमने शुरू नहीं किया, वो करवा के गया, उसके पास जाओ। क्या बात, करवा के वो गया है। तो मैंने जुमा में तकरीर की थी, तो वो लोगों का एतराज क्या था सलाम पर मालूम है? जब सलाम पढ़ने पर एतराज हुआ ना बापू, तो सुन्नी उलमाओं ने ऐसे ऐसे हवाले दिए कि फिर वो सलाम की तरफ से तो जान नहीं छुड़ा सकते। कहते हमारा एतराज सलाम पर नहीं है, कयाम पर है, जो तुम खड़े होकर पढ़ते हो, कयाम खुदा के लिए। मैंने कहा नादान, जब मैं आता हूं तो अका मजमा ही खड़ा हो जाता है, तो क्या मैं खुदा हूं? क्या बात, अका मजमा खड़ा हो जाता, तो क्या आप कयाम नहीं करते? भाई वो तो तुमने मेरे अदब के लिए कयाम किया, तो क्या कयाम खुदा के लिए हो गया? भाई घर में बाप चला जाए तो बेटा खड़ा हो जाता है, बड़ा भाई चला जाए तो छोटा भाई खड़ा हो जाता है, बीवी बैठी हो एक ही कुर्सी और शोहर आ जाए बीवी खड़ी हो जाती है, बेटा बैठा हो माँ आ जाए बेटा खड़ा हो जाता है, तो क्या वो कयाम खुदा के लिए हो जाता है? क्या नहीं? तो मैंने कहा हम भी जो सलाम पढ़ते तो वो कयाम जो करते मुस्तफा के अदब में करते, खुदा के लिए नहीं करते। क्या बात, अदब मुस्तफा में कयाम करते। मैंने कहा इस कयाम को तूने ये कह दिया कि कयाम खुदा के लिए। मैंने कहा नादान एक हदीस तुझे न सुना दूं कि हुजूर मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा थे और एक जनाजा निकला। उस जनाजे को जब मुस्तफा ने देखा, मुस्तफा खड़े हो गए, तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये तो काफिर का जनाजा है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, आज से मेरी बात सुन लो, अगर काफिर का भी जनाजा निकले तो तुम खड़े हो जाया करो। क्या बात, ये अखलाक के मुस्तफा। तू जिसका कलमा पढ़ता है उस मुस्तफा पर सलाम भेजे और खड़ा होने पर एतराज करता है। नादान मेरा आका जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसके अखलाक तो ये हैं, वो फरमाते काफिरों का जनाजा निकले तो तुम खड़े हो जाया। अब उस कयाम को तो क्या कहेगा? ये तो हदीस शरीफ है, ठुकराई से और बन जा काफिर। क्या बात, हदीस और कुरान को न माने तो काफिर है। ये कोई महबूब की बात तो नहीं, अल्लाह के रसूल के महबूब की बात है, कोई नहीं झुटला सकता। कयाम पर एतराज। अबे मैंने कहा दुरूद व सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तो क्या नहीं कयाम खुदा के लिए। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर कोई मरता है? कहा बहुत मरे। मैंने कहा मरता है तो ऐसे ही दफना देते हो या कि फिर उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ते हो? क्या बात है, जनाजे की आके पढ़ते, जनाजे की नमाज कैसी बात करते हो? मुसलमान है, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो मैंने कहा फिर जनाजे की नमाज में क्या पढ़ते हो? क्या बात, जनाजे की नमाज में क्या पढ़ते हो? का सना पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, हम जनाजे की दुआ पढ़ते हैं। मैंने कहा दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो? तू जाती पढ़ते, जरा पढ़ के सुना दे। तो जब उसने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा नादान जनाजे में बैठ के पढ़ता है या खड़े खड़े पढ़ता है? वाह 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 वाह। जनाजे में बैठ के पढ़ता है कि खड़े खड़े? कहा खड़े खड़े। मैंने कहा कयाम क्यों किया? तेरा एतराज कयाम पे है, वो रब बड़ा बेनियाज।
इनको बैठ के भी पढ़वाता है और खड़े करके भी पढ़वाता है। ये मना करते हैं ना भाई या नबी सलाम अलैकुम, यहाँ पर इतराज है ना, अल्लाह इनसे पढ़वाता है। देखो हम नमाज पढ़ते हैं ना भाई जब भी, तो क्या कहते हैं, कयाम करिया, कयाम में खड़े, दिल में नियत ये होती है अल्लाह नमाज कबूल कर ले, रुकू में गए अल्लाह नमाज कबूल कर ले, सजदे में गए अल्लाह नमाज कबूल कर ले, कायदे में बैठे, अल्लाह कहता है कबूलियत की दहलीज पर अब आया है, कबूलियत की दहलीज पर अब आया है। अल्लाह कबूल कर ले, का ऐसे नहीं करूंगा, तेरे सजदों को मेरी बारगाह में मकबूल करवाना है तो मेरे महबूब पर सलाम पढ़, मेरे महबूब पर सलाम पढ़। अगर महबूब पर सलाम पढ़ेगा तो नमाज कबूल करूंगा। क्या बात। आप फतवे जो लगाने लगाओ मुझ पर, ये कहते नमाज अल्लाह की, किसी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। भाई अल्लाह की नमाज के अंदर हम किसी से कलाम कर सकते, अगर किसी से बात कर ले तो नमाज रहेगी नहीं। चलो भाई नमाज पढ़ते, तुम्हारे पीर साहब आ जाए, पीर साहब सलाम करे तो सलाम का जवाब दोगे नमाज में? नहीं। बड़ी मोहब्बत है पीर से, बाकी सलाम का जवाब दोगे? नहीं, सलाम का जवाब नहीं दे सकते। पीर साहब आ गए, सलाम करोगे? नहीं। अगर सलाम करोगे तो नमाज चली गई, नमाज नहीं टूटती। क्यों? अल्लाह की इबादत है, यहाँ किसी और से मुखातिब नहीं, सिर्फ रब से खिताब करो, रब से हम कलाम हो, किसी और से कलाम नहीं कर सकते, कोई गैरुल्लाह से कलाम नहीं, सलाम दुआ नहीं। नमाज अल्लाह की है, पूरी नमाज हुई, कायदे में बैठे, अल्लाह क्या कहता है, महबूब पर सलाम भेज, अल्लाह इबादत तेरी है, गैरुल्लाह से बात करूं, गैरुल्लाह को सलाम करूं? अब बताओ अत्तहियात में हुजूर पर सलाम भेजते हो कि नहीं? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह 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 वाह। उसका डिट्टो तर्जुमा ये है, या नबी सलाम अलैका। वाह 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 वाह। कोई आगे पीछे नहीं, पूरा तर्जुमा क्या है, या नबी सलाम अलैका। तो फिर नबी अल्लाह है या गैरुल्लाह है? गैरुल्लाह है। वाह वाह। लेकिन रब ने शान क्या बनाई, नमाज कबूल करवानी है, महबूब पर सलाम भेज, जब सलाम भेजेगा तो नमाज कबूल करूंगा। वाह 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 वाह। सुभान। नमाज कबूल करूंगा। वो नहीं पढ़ता था, अल्लाह ने पढ़वाया। कितने जालिम है, 5 टाइम कहते या नबी सलाम अलैका, सलाम फेरते कहते ना जायज़ है। वो मजबूर होके पढ़ते, हम मसरूर होके पढ़ते। बेशक सुभान अल्लाह। मजबूर होके पढ़ते फिर भी कबूल नहीं, लेकिन वो तो रब है, मेरे महबूब पे नहीं पड़ेगा, पढ़वाता, उनकी अड़ी नहीं चलती। का कयाम पे एतराज, का अब मरा तेरा बाप, जनाजा पढ़, खड़ा होके महबूब पर दुरूद सलाम पढ़। वाह 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 वाह। छुटकारा नहीं। जो चीज पर एतराज किया हम क्या करवाएंगे, रब खुद करवाता, रब खुद करवाता है। तो दुरूद पाक से चिढ़ना तो उनका काम है, और ये दुरूद पर एतराज करे नादान, दुरूद सलाम पर एतराज ये करे। क्या है दुरूद पाक? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, फिर हजरत दादी हव्वा को पैदा किया, और जब दोनों की शादी कराई तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हमारी मेहर क्या? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वो आदम तुम दोनों, दादी हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा तुम दोनों 10 मरतबा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दो, ये तुम्हारे निकाह की मेहर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमा दिया 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो, ये तुम्हारे निकाह की मेहर। अरे जिसकी हम हलाली औलाद है, उसके निकाह की मेहर दुरूद पाक है। वाह 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 वाह। दुरूद और सलाम मुस्तफा, जिसकी हम नस्ल हलाली औलाद है, उसकी मेहर क्या है? दुरूद सलाम मुस्तफा। जो मेहर से हम हलाली बने, उसी दुरूद पर हमें एतराज, हमें एतराज। अरे एक बात बताओ, अल्लाह ने क्या फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी पर दुरूद सलाम पढ़, ये तुम्हारी मेहर। ये क्या कहते हैं, हुजूर कब बने? 40 साल के बाद। क्या कहते हैं, नबी कब बने? 40 साल के बाद। ईमान से बताओ, क्या नबी होने के पहले भी कोई किसी पर दुरूद सलाम भेजता है? किसी पर दुरूद पढ़ता है? वाह क्या बात। अब ये मौलाना है,
ये मौलाना ना हो और मैं कहूं ये मौलाना है, कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना, मौलाना नहीं है और मैंने कहा ये मौलाना है, तो मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, ये झूठ बोल सकते वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा कभी झूठ बोल सकता है? नहीं। बोल सकता है खुदा झूठ? नहीं। नहीं। ये क्या कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने, और अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो क्या फरमाया? मेरे नबी पर दुरूद पढ़ ले। तुम अपने आप को आलिम कहते हो, नादानो, इतना भी इल्म नहीं कि अल्लाह क्या फरमाता है मेरे नबी पर दुरूद पढ़। नबी था तो रब ने कहा। वाह 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 वाह। वरना क्या ये खुदा की शान है कि नबी न हो और खुदा नबी कहे? क्या बात, ये खुदा की शान है? नहीं। तो अभी तो आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो कहते मैंने उस नबी पर दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। उस नबी पर दुरूद पढ़ा। अबे दुरूद और सलाम तो तभी मिलता है जब नबी बनता है। दुरूद वाह वाह वाह। वो शान जब होती है कि नबी बन जाता है। चल वो बात भी छोड़, पहले के जमाने में सब लोग हर एक अजमत वाले पर दुरूद और सलाम भेजते थे, हर एक पर, लेकिन अल्लाह के फरमान पर तो गौर कर ले। तो कहता है 40 साल के बाद नबी बने और अल्लाह फरमाता है आदम मेरे नबी पर दुरूद पढ़। अरे हजरत जाबिर ने तो मसले हल कर दिए। हजरत जाबिर क्या फरमाते? मदीना की मस्जिद है, दीवार कच्ची है, छत कच्ची है। हजरत जाबिर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी विलादत कब थी? क्या पूछ लिया हजरत जाबिर ने? हुजूर आपकी विलादत कब थी? तो मेरे नबी ने फरमाया या जाबिर ला शमशुन वला कमरुन वला मलकुन वला फर्शुन अना मुहम्मदन नूरम मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। ए जाबिर ये दुनिया की रंगीली न थी, ये जमीन न थी, आसमान न था, चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं बना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर एक सहाबी ने तो क्या सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत कब थी? ये तो विलादत की बात आई। हुजूर क्या फरमाते आपकी नबूवत कब थी? तो मेरे आका ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के मरहले तय करते थे उस वक्त भी मेरी नबूवत का सूरज जगमगाता रहता था। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं तो उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी हुजूर फरमाते मैं नबी था। तो क्या ये सारी हदीसें इनकी नजरों से नहीं गुजरी होगी कि हुजूर नबी कब थे? हुजूर को अल्लाह ने कब से बनाया? अभी अखलाकुल मुरसलीन ने क्या नात पढ़ी, जब नात शुरू करी तो क्या शेर पढ़ा? पहला उसके पहला और नूर गोली दे दे। हुजूर के नूर से सबको रोशनी मिली, ये शेर पढ़ा ने पहला तुमने नात शुरू करने के पहले? हाँ हाँ, उजाला जिसका है दो जहां में, सुभान अल्लाह। वो मेरे आका की रोशनी है। सुभान अल्लाह। जानते सब है, जानते सब है। तो ये जो शायर लोगों ने लिखा है ना, आशिकों ने, तो ऐसे ऐसे लिख दिया क्या? उजाला क्या क्या? उजाला जिसका है दो जहां में। तो कोई ये गुमान न करे कि ये उजाला खुदा से, समझे? उजाला खुदा ने किया जरूर है, लेकिन खुदा से नहीं है, मुस्तफा से किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा से किया है। जैसे नमाज हमारे लिए फर्ज है, लेकिन नमाज हमारे ऊपर नहीं आई, आई हुजूर पर, और हुजूर ने हमको दी। वाह वाह। वैसे ही ये सारे जहां का जो उजाला है ना, वो मुस्तफा से है। सारा उजाला, सारी रोशनी, जितना भी नूर है, सब मुस्तफा से। ये रोशनी, ये फोक्स की फोक्स का नूर, ये मुस्तफा से। ये बोलने का नूर मुस्तफा से, ये सुनने का नूर मुस्तफा से, ये देखने का नूर मुस्तफा से, ये समझने का नूर मुस्तफा से, महसूस करने का नूर मुस्तफा से, खुशी का नूर मुस्तफा से, गम, हर चीज देख लो जो भी है। ये जो माइक बनाया है, ये आवाज लगाते, थोड़े लोगों को पहुंची, आगे नहीं पहुंची। अब ये माइक जो है, इसमें बोला, ठेठ तक आवाज पहुंची, तो ये भी एक नूर है। वाह वाह। ये भी मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। ये भी मुस्तफा से। जो इल्म हम पढ़ते हैं, पढ़ के उसी मुस्तफा पर उंगलियां उठाते हैं, वो इल्म का नूर भी मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। जिससे इल्म मिला, जिसके दर से इल्म मिला, वही इल्म पढ़ के इल्म वाले पर उंगलियां उठाते। वही इल्म पढ़ के जिसने इल्म दिया है उस पर उंगलियां उठा। नादानो क्या ये हक तुमको है?
सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? पहले खुदा था। क्या था? खुदा था और कुछ नहीं, खुदा था। खुदा ने चाहा कि दुनिया बनाऊं। क्या चाहा खुदा ने? दुनिया बनाऊं। तो रब ने हुक्म दिया, अब क्या करूं? तो सबसे पहले हुजूर का नूर अपने नूर में से बनाया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर के नूर को तैयार किया ना रब ने, तो इतने हसीनो जमील खूबसूरत मुस्तफा का नूर जब रब ने देखा तो रब देखता रहा। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना दिलकश। रब ने कहा ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए रख लिया। सुभान अल्लाह। इतने प्यारे और सोने मुस्तफा बने कि रब ने अपने लिए रख लिया, अपने लिए रख लिया। कब दुनिया बनानी है? कब महबूब तेरे नूर से बनाता हूं। तो मुस्तफा के नूर से लोह बनाया, मुस्तफा के नूर से जमीनें बनाई, मुस्तफा के नूर से आसमान बनाए, मुस्तफा के नूर से अर्श बनाया, मुस्तफा के नूर से लोह बनाई, मुस्तफा के नूर से कलम बनाई, मुस्तफा के नूर से कुर्सी बनाई, मुस्तफा के नूर से जन्नत बनाई, मुस्तफा के नूर से कुरान बनाया, मुस्तफा के नूर से सारी दुनिया बनाई, मुस्तफा के नूर से सारे नबियों को बनाया। वाह 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 वाह। मुस्तफा के नूर से सारी दुनिया को पैदा किया रब ने। जब सब तैयार हो गए, वहां तक रब ने नबी को तो अपने पास ही रखा। अब इंसान बन गए, सब कुछ हो गया। रब देखता है कब क्या करूं? नूर तो मेरा है, महबूब मेरा है, इतना प्यारा है, मेरे लिए रख लिया है, लेकिन अब मेरे बंदों को जिंदगी जीने का सलीका भी तो सिखाना है। 1,24,000 भेजे फिर भी सलीका न सीखे। अब कयामत तक के लिए सलीका सिखाना है, भेजू किसको? का यही ऐसा सोना है, अगर ये चला गया तो जिंदगी जीने का ढंग सिखा देगा। वाह 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 वाह। जिंदगी जीने का ढंग सिखाएगा। वो 1,00,000 को भेजा तो जो गया वहां तक तो लोग सुधरे, वो चला आया लोग बिगड़ने लग गए। मैंने दूसरे को भेजा, फिर लोग सुधरे, वो चला आया फिर बिगड़े। तीसरे को भेजा, वो आए लोग सुधरे, फिर चले आए। हुजूर से पहले 1,24,000 नबी आए कि नहीं आए? आदम अलैहिस्सलाम आए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, खुदा के दीन की दावत दी, लोग सुधरे। जब आदम अलैहिस्सलाम गए लोग बिगड़ते गए। नूह अलैहिस्सलाम आए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, खुदा की तौहीद की, लोग सुधरते गए। जब नूह अलैहिस्सलाम गए कौम बिगड़ती गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी कौम की इस्लाह की, कौम सुधरी। जब इब्राहिम गए कौम बिगड़ती गई। फिर अल्लाह ने चौथे नबी को भेजा। अल गरज 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी अपनी कौमों की इस्लाह की, कौम सुधरती गई। जब वो नबी चले गए कौम बिगड़ती गई। लेकिन खुदा की कसम, जब बारी आई ताजदार खत्म नबूवत की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई फातिमा के अब्बा की, जब बारी आई हसन और हुसैन के नाना की, जब बारी आई सारे नबियों के सरदार की, तो मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ, दुनिया इंसानी जग के लिए आखिरी पैगंबर बनकर के आया हूँ, आखिरी नबूवत नबी बनकर के आया हूँ। मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, मेरे बाद कोई रसूल आने वाला नहीं। यहाँ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आपसे पहले 1,24,000 नबी आए, हर नबी ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी कौम की इस्लाह की। जब वो गए कौम बिगड़ती गई। लेकिन आप तो आखिरी नबी बनकर के आए हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। अगर आप चले जाएंगे तो फिर बिगड़ी हुई कौम को कौन सुधारेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे मैं सुधारूंगा, अल्लाहु अकबर, जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। कोई सिद्दीक अकबर होगा तो कोई फारूक आजम होगा, कोई उस्मान गनी होगा तो कोई मौला अली होगा, कोई इमाम हसन होगा तो कोई इमाम हुसैन होगा, कोई इमाम आजम होगा तो कोई गौसे आजम होगा, तो कोई मुजद्दिद अल्फसानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे मैं सुधारूंगा वो हजारों को सुधारेगा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम थे कि रब ने जब आपके नूर को बनाया तो इतना हसीन और खूबसूरत देखा, अपने लिए रख लिया। लेकिन अब कयामत तक मुसलमानों को संभालना भी तो था। का एक ही शख्सियत ऐसी है
एक ही जात ऐसी है कि जिसके नूर से इन सबको बनाया है, वही नूर वाला अगर इनके बीच चला जाए तो फिर इनके दिल कभी नहीं पलटेंगे। कयामत आ सकती है, उसके दीवाने बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन ये दीवानों जब आके बैठे हो मुस्तफा की मोहब्बत में, जवाब दो मुझे क्यों आए हो? हुजूर की मोहब्बत में। आज सर्दी की परवाह नहीं, कहां बैठे हो? जहां जानवर चलते हैं, लोग चप्पलें पहन के चलते हैं, कुत्ते हकते और मुतते हैं, परवाह नहीं तुम्हें? वहां बैठ गए। का बैठने को देखता है, इस दिल में दीवानगी है, उसको देख ले। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दीवानगी ऐसी है कि अगर उसकी दीवानगी और उसकी सच्ची मोहब्बत लेकर अगर नापाक जगह पर बैठ जाए, अल्लाह उस जगह को पाक कर दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उसकी मोहब्बत के सदके हमें गुनाहों से पाक कर सकता है, तो जहां हम बैठे वो जगह पाक नहीं कर सकता। बेशक वो नबी तो वो शान वाला नबी है कि उसने इस जमीन को इतना बदला, आमदे मुस्तफा के सदके इतना बदला कि कोई नबी न बदल सका। 1,40,000 नबी आए उस नबी के जमाने में। जाओ मुताला करो, ये सारी जमीन पे कहीं तुम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। पहले उसी जगह पर नमाज होती थी जहां नबी निशान लगाते थे। जैसी भी नमाज होगी उन नबियों के जमाने में, लेकिन हर जगह नहीं पढ़ सकते थे। जहां नबी निशान लगाए भाई इतनी जगह में नमाज पढ़ो, तो फिर वहीं पर आओ और नमाज पढ़ो, तो तुम नमाज पढ़ सकते थे। वही हिस्सा मस्जिद कहलाता था। अगर सफर पर हो, नमाजें गिनते रहो, उसी जगह पर आकर नमाज पढ़ो जहां नबी ने निशान लगाया है। उसके अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सारी जमीन मस्जिद नहीं थी। लेकिन खुदा की कसम, ए विलादत मुस्तफा की खुशी मनाने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। कितनी बड़ी विलादत मुस्तफा की खुशी है, और ये जाहिल कहते हैं क्यों मनाते हो, ये बिदअत और शिर्क है। हम कहते हैं कि विलादत मुस्तफा की खुशी खुदा ने मनाई है। सुभान अल्लाह, खुदा ने बनाई है। आप कहोगे कैसे? कि जब मेरे नबी पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत हुई, जब मेरे आका ने जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, और हुजूर ने पैदा होते ही जब सजदा किया। वाह, हाय हाय, देखो विलादत मुस्तफा ये। हुजूर की विलादत कैसी हुई? हुजूर जब पैदा हुए ना भाई, तो हम पैदा होते हैं तो चिकास में लिछड़े हुए पलीत पैदा होते हैं। लेकिन जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए ने, तो गुस्ल करे हुए खुशबूदार पैदा हुए। सुभान अल्लाह, खतना शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर पैदा हुए, हम जब जो कोई भी हम पैदा होते ना, तो ये जो हमारे पेट पे काना है, इसको क्या कहते हैं? डूटी। जो भी बच्चा पैदा होता है ना, माँ की नाल से उसकी नाल जुड़ी रहती है। हम अगर सोचे कि यार ये क्या है, पेट पे काना अल्लाह ने क्यों रखा, तो आपको मालूम नहीं, इस मुंह से पहले हमारा मुंह ये था। ये क्या है? हमारा मुंह। वाह वाह वाह। जब माँ के पेट में हम होते हैं ना, तो 5 महीना इस मुंह से खाते। और क्या खाते मालूम? गंदगी खाते। वो शायद मैंने मुहर्रम में समझाया था। औरत को जो माहवारी आती है हर महीने, नापाक खून वो रुक जाता है ना, वो हम खाते। वो नापाक खून बन के हमारा मुजस्समा तैयार होता है, जिस्म तैयार होता है। फिर जब हम पैदा होते हैं तो माँ की नाल से हमारी नाल जुड़ी होती है। तो जो भी डॉक्टर होता है, दाई होती है, फिर वो उस नाल को काटती है, फिर पट्टी बांधती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो नाल खिरती है, तो कुछ लोग दफन करते, न जाने क्या क्या करते हैं। बराबर है? और जिस बच्चे की नाल माँ की नाल से न जुड़ी हो, वो बच्चा नहीं होता है। लेकिन हुजूर जब पैदा हुए ने, तो हुजूर की नाल अपनी माँ की नाल से जुड़ी नहीं थी। क्या बात। तो या रसूल अल्लाह, जब माँ की नाल से आपकी नाल जुड़ी नहीं, तो आपका वजूद कैसे तैयार हुआ? रब ने कहा ये तो नूर है। वाह 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 वाह। हमें माँ के पेट से ग़िज़ा न मिले तो हम तैयार न हो। हुजूर आप कैसे तैयार हुए? कहा पहले ही नूर था, तो उसकी ग़िज़ा भी नूर बनती चली। वाह 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 वाह। नूर में नापाकी थोड़ी जाएगी, नाल भी ना जोड़। ये हुजूर की विलादत। जब हुजूर की विलादत हुई, तो मेरे आका ने पैदा होते ही सजदा किया। सुभान अल्लाह। पैदा होते हुजूर ने जब सजदा किया,
जबीने नबूवत को जमीन काबा पर रखा। रब ने कहा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा महबूब पैदा हुआ है। सुभान महबूब पैदा हुआ। ये सारी जमीन मस्जिद नहीं थी, मेरे महबूब की विलादत और उसकी पेशानी इस जमीन पर लगी। गवाह हो जाओ, सारी जमीन को आज से मैंने मस्जिद बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। पहले सारी जमीन मस्जिद नहीं थी, सारी जमीन मस्जिद नहीं थी। हुजूर की विलादत ने, हुजूर की विलादत की खुशी रब ने ये मनाई कि बंदों को इनाम दिया। मेरे बंदो अब सफर करके किसी जगह पर जाकर नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेरे महबूब के उम्मती हो, जो महबूब का उम्मती होता है मैं उसे भी महबूब बनाता हूं। जिधर चाहो मस्जिदें बनाओ। बीमार हो मस्जिद नहीं जा सकते, तुम्हारा घर भी मस्जिद है, घर में पढ़ लो। सफर में जाते हो, दूसरे नबी की उम्मत नमाजें गिनते थे, आकर के पढ़ते थे। मेरे महबूब की उम्मत हो, इसकी विलादत की खुशी पे तुमको इनाम दिया। सफर में हो, गाड़ी रुकाओ, जंगल में पढ़ लो, वाह वाह, होटल पे पढ़ लो, वाह, रोड पे पढ़ लो, जहाँ चाहे पढ़ लो। सदका मुस्तफा का है, विलादत का। सारी जमीन को मस्जिद बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद बन गई तो मस्जिद क्या कहती है? मैं क्यों ना खुशी करूं। वाह, हुजूर की आमद पर मस्जिद क्या कहती है? मैं क्यों ना खुशी करूं, मुझे मीनारा मिल गया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर की विलादत हुई, मस्जिद ने कहा मैं क्यों ना खुशी करूं, मुझे मीनारा मिल गया। नमाज ने कहा मुझे तकद्दुस मिल गया। सजदे ने, नमाज ने कहा मुझे दुरूद मिल गया। सजदे ने कहा मुझे तकद्दुस मिल गया। आलिमों ने कहा हमें इल्म मिल गया। अंधेरों ने कहा हमें उजाला मिल गया। खाना बदोशों ने कहा हमें मकाम मिल गया। भटके हुओं ने कहा हमें हिदायत का सितारा मिल गया। वलियों ने कहा हमें इनाम मिल गया। और नबियों ने कहा हमें इमाम मिल गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या आमद मुस्तफा वाह वाह, जो रब ने मनाई। तो पहले ही मैंने बता दिया था थोड़ा सा आपको कि अल्लाह अगर किसी, हम बंदे होकर किसी पर मेहरबानी करते तो रब खुश हो जाता है। वो मेहरबानी करना मेरा काम, मेरा बंदा मेहरबानी करता है ये सिफत तो मेरी है। रब मेहरबान हो जाता है, रब उस बंदे पर मेहरबान हो जाता है। अल्लाह सत्तार है। क्या है अल्लाह? सत्तार। अल्लाह लोगों के ऐबों के ढांकने वाला है। अल्लाह लोगों के ऐबों के ढांकने वाला। कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ हुजूर के उम्मती ऐसे हैं कि जो लोगों के ऐबों को खोलते फिरते, उनको लुत्फ आता है कि ये जलील होगा ना भाई, ये शर्मिंदा होगा ना भाई, तो वो ऐबों को खोलते फिरते, लोगों को शर्मिंदा करने में खुश होते, लोगों की इज्जतें घटाने में खुश होते। वो बस इन कारोबार उनका ये बन गया, धंधा। क्या हमसे आगे कोई न बढ़ जाए, हमसे बड़ी इज्जत किसी की न हो जाए, हमसे ज्यादा नारे किसी के न लग जाए, हमसे ज्यादा भीड़ उधर न हो जाए, तो फिर वो खुदाई दावे करने लग जाते। हम चाहेंगे ये यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ ये नहीं आना चाहिए। अरे इमाम खुदा की तो फिर मुजद्दिद अल-फिसानी याद आ गए। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। आपका मुरीद हज के लिए जाता था ना भाई, तो आपके पास गया, हुजूर हज के लिए जाता हूँ, कुछ नसीहत फरमाई। तो आप क्या फरमाते हैं? कभी खुदा न बनना, कभी रसूल न बनना। क्या बात, क्या फरमाते आप? कभी खुदा न बनना, कभी रसूल न बनना। मुझे सोच में पड़ गया यार, खुदा रसूल कौन बन सकता है? फिर दूसरी बार कहा हुजूर कोई नसीहत फरमाए, तो आप कहते कभी खुदा न बनना, कभी रसूल न बनना। फिर सोचता यार खुदा रसूल, कहा हुजूर कोई नसीहत फरमाए। आपने फरमाया कहा तो सही, कभी खुदा न बनना, कभी रसूल न बनना। कहा हुजूर खुदा तो कोई बन सकता है? आप क्या फरमाते? हाँ भाई नहीं बन सकता, लेकिन लोग बन जाते। क्या बात, लोग बन जाते। और जूनागढ़ में तो ये नजारे काफी देखने मिलते हैं। क्या बात, खुदा न बनना, कहा हुजूर खुदा कौन बन सकता है? कहा लोग बन जाते। कहा हुजूर कैसे? तो आप क्या फरमाते? चाहो सब
वाह वाह। चाहो सब कि इतना बड़ा पीर बन जाऊं, इतना बड़ा इमाम बन जाऊं, इतना बड़ा मालदार बन जाऊं, ये चाहो तो थी ना भाई। वाह वाह इससे बड़े बड़े जलसे रखूं, वाह वाह। ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां लाऊं, ऐसा बड़ा बंगला बनाऊं, ऐसी बड़ी जमीन ले लूं। चाहो सब, चाहो सब सब। अगर हो जाए तो उसका शुक्र अदा करो, और ना हो तो नाराज ना होना। क्या बात। तुम्हारी चाहत पूरी ना हो तो नाराज ना होना, क्योंकि वो खुदा की जात है, जो चाहे वो हो जाए। वाह 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 वाह। बंदों की जात नहीं है। आज हमारा मिजाज ये बन गया, बस मैंने चाहा तो क्यों नहीं हुआ। क्या बात है। मैं चाहूं कि ये या ना आए, कैसे आ गया, नाराज हो जाते। अबे खुदा बनता है, क्या तो बात। खुदा वाले हैं, खुदा की कसम, खुदाई वाले नहीं। क्योंकि मेरे आका मुजद्दिद अल-फ़सानी ने तो खुदाई वालों का जनाजा निकाला। क्या बात। वाह 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 वाह। हम कभी खुदाई का दावा नहीं कर सकते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रहमतों को चाहते हैं और वो देता है, उसका शुक्र अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। समझ में बात आती है। और हम तो अपनी इज्जत बनाने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि जूनागढ़ के मदरसे से ही सबक मिला, वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह। अब तुम सारा जूनागढ़ मिलके मेरे को सर पे उठाओ, भीरो जूनागढ़ में नारे लगाओ मेरे नाम के, मुझे इज्जत दो, लेकिन अल्लाह देना न चाहे, ए जूनागढ़ वालों मुझे इज्जत नहीं मिल सकती। बेशक। तुम सब मेरे लिए मुखालिफ बन जाओ, मेरे गालियां दो मुझे, बुराइयां करो मेरी, जूनागढ़ के रास्ते बंद कर दो मेरे लिए, लेकिन मेरा रब इज्जत देना चाहेगा, ऊंधे लटक के तुम्हें इज्जत करनी पड़ेगी। क्या बात है। वाह वाह। हक हक बेशक। सुभान अल्लाह। हक है। क्यों? तुम्हारे हाथों में नहीं है ना मेरे हाथ में। इज्जत जिल्लत का कब्जा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। वो जानता था कि ऐसे होंगे कि अगर इनके हाथ में दे दिया तो किसी को बढ़ने ही नहीं देंगे। क्या बात है। वाह 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 वाह। किसी को बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि जिसको मैं बढ़ाऊंगा उसको भी घटाएंगे। क्या बात है। वाह वाह। खूब खूब। इसकी शान को मैंने बढ़ाया होगा, ये तो पावर नहीं होगा फिर भी उसको घटाएगा। मैंने कह दिया जिल्लत तुम्हारे हाथ नहीं मेरे हाथ है, फिर भी मेहनतें करते। अच्छा अल्लाह कहता है इज्जत मेरे हाथ है, तो फिर हमने तो पढ़ा जब ही समझ गए कुरान है हमारा ईमान है, मेहनत ही नहीं करते इज्जत के लिए। हमारा जो काम है हक बोलना, इस्लाह करना, सब हुजूर ने जो सबक सिखाया, पीरों के दर से जो हमें भीख मिली, उनके कदमों की नालेन की जो खैरात मिली, उसी पर चलते जाते हैं। परवरदिगार हम अपना काम करते, तू अपना काम कर। वाह 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 वाह। बेशक। खूब खूब। हम इज्जत जमाने के लिए मेहनत नहीं करते। मुझे मालूम है कि मेरी कोशिश करने से भी जो मुझे मिलने वाला नहीं, उसके लिए मेहनत क्यों करूं। वाह वाह। उसका है वो करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, हुजूर दुआ करो बारिश नहीं आता। आप कहते मैं दुआ नहीं करूंगा, चलो जाओ। अरे आप हुजूर आप दुआ नहीं करोगे तो कौन करोगे, कौन करेगा। तो आप क्या करते, क्यों दुआ करूं, कब बारिश नहीं आता। तो आप क्या फरमाते हैं, तुम तुम्हारा काम करो, वो उसका काम करेगा। वाह 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 वाह। बेशक। हक है। हर चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए जो करना है वो नहीं करते, वो नहीं करते। हुजूर के सदके दुनिया की तमाम अशिया को खुदा ने हमारे लिए बनाया। बेशक बेशक। आशिको आज लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, नहीं है ऐसा नहीं, कमियां है हमारे अंदर, बहुत कमियां हैं। तभी तो ईद मिलादुन नबी की खुशी पर एतराज बहुत है। अगर हमारे में कमियां खत्म हो जाए आशिकों में, तो खुदा की कसम लोगों की जुबानों पर ताले लग जाए। वाह 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 वाह। किसी बदअकीदा की मुखालिफत करने की या गालियां देने की जरूरत हमको नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। वो नहीं मनाता तो न मनाए, हमें क्या परवाह है, उसके अमाल उसके साथ हैं। लेकिन तुम सच्चे आशिक रसूल बन जाओ। खुदा की कसम अगर तुम सच्चे आशिक रसूल बन गए, वो अपना अकीदा बदलने पर मजबूर हो जाए। वाह 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 वाह। क्यों? मैंने देखा ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते, ताज्जुद भी पढ़ते, इशराक भी पढ़ते, दाढ़ियां भी रखते हैं, लिबास भी पहनते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। भैया मेरी आंखों की खराबी होगी, लेकिन मैं खुल के इसलिए उनके लिए बोलता हूं, चाहे बुराई सही,
मुझे हक नहीं किसी को बुरा कहने का, लेकिन उनको इसलिए कहता हूं कि मेरे अंदर ईमान है। जिसमें भी इश्क़ रसूल ना होगा मैं उसको बुरा कहूंगा। वाह 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 वाह। आशिक़ रसूल को कभी नहीं कहूंगा। हाँ, उसकी इस्लाह करूंगा, मोहब्बत से समझाऊंगा भी, तकरीर भी करूंगा। नहीं समझेगा तो ताना भी मारूंगा ताकि समझ जाए, ताकि हुजूर के गुलामों में उसका नाम आ जाए। लेकिन बुराई नहीं करूंगा। इश्क़ रसूल है दिल में, बुराई नहीं करूंगा। लेकिन आशिकों वाला रास्ता भूलकर, रहबरी वाला रास्ता भूलकर रहजनी वाले रास्ते पर जाएगा तो फिर आशिकों वो आशिक नहीं कहलाएगा, आशिकों की टोली से अलग हो जाएगा। वो आशिकों की टोली से अलग हट जाएगा। और अगर आशिकों की टोली के साथ चलेगा ना तभी आशिक कहलाएगा। जो काफिले के साथ होता है वो कहलाएगा। तो हम आज इनकी बुराइयां करते, गालियां देते, ये ईद मिलाद नबी की खुशी नहीं मनाते। तो मैंने उनको देखा, इतनी नमाज, रोजा, सुन्नत की पाबंदी, तस्बीहां भी, मिसवाक भी, कुछ नहीं छोड़ते, लेकिन उनके चेहरे पर नूर नहीं आता। ईमान से कहता हूं, या शायद ये देखने की कुव्वत अल्लाह ने मेरे अकेले को दी है। आप लोगों को दिखता है उनके मुंह पे नूर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने हर आशिक रसूल की आंख में ये नूर दिया है। वाह 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 वाह। बेशक उनके चेहरे पे नूर नहीं होता, खिंचाव नहीं होता। लेकिन अगर गुनहगार सुन्नी है, आशिक रसूल है, वो खाली 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, कुरान भी नहीं पढ़ता, दूसरे रोजे सुन्नतें भी अदा नहीं करता, खाली नमाज पढ़ता है हुजूर का इश्क लेकर। वो काला होता है फिर भी उस पर प्यार आता है। क्या बात। उसके चेहरे पे नूर आता है, बेशक उसके चेहरे पर नूर नजर आता है, खिंचाव पैदा होता है। जी नहीं चाहता कि इसको सलाम करूं, फिर भी सलाम कर देते, चेहरे पे ऐसी रमक आ जाती। तो फिर मेरे दिल ने ये कहा कि तुम्हें उन पर एतराज करने की जरूरत नहीं। उनके दिलों में इश्क नहीं तो उनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, उनकी हज व ज़कात कबूल नहीं, क्योंकि उनके दिल इश्क रसूल से खाली है। वो नमाजें पढ़ते तो, और एक दिन वो आएगा कि फिर तुम ईद मिलाद नबी की खुशी मनाओगे ने तो वो एतराज नहीं करेगा, तुम्हारे साथ शरीक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि यह सही है। आज जैसे कि ईद, आज मेरे को एक क्लिप बताई लाके, तो क्लिप जब मैंने सुनी तो एक मौलाना तकरीर करते थे। वो कहते हैं देखो अभी ईद मिलाद नबी का महीना आया है, जैसे चौमासे के अंदर पूरे साल देखो तो मेंढक नजर नहीं आते, चौमासे का सीजन आता है तो मेंढक आ जाते, अक्के साल उनका पता नहीं चलता। जहाँ चौमासा आया मेंढक आ गए और इतनी तादाद में आ जाते हैं, और जितना टर टर ऐसे आला आला नारे लगाते, इतना शोर मचाते हैं, वो समझते हम ही ये नारे लगाने वाले। वो इतराज करता है, कब ये ईद मिलाद नबी का महीना आया, अब मेंढक पैदा होंगे और ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे, ऐसे शोर मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ईद मिलाद नबी की खुशी मनाएंगे। क्या कहता है? ईद मिलाद नबी की खुशी मनाएंगे, ईद मनाएंगे। तो आज ये एतराज उसने क्यों कहा? हुजूर के गुलामों को मेंढक क्यों कहा? क्योंकि जब ये महीना आता है तो हमारा ताल्लुक हुजूर से जुड़ जाता है। या रसूल अल्लाह मरहबा, हुजूर आपके नाम पर लहू का कतरा बहा देंगे, मोहल्ले सजा देंगे, ये करेंगे। ईद मिलाद नबी का महीना गया तो हमारा ताल्लुक भी मोहब्बत का टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता? जवाब दो। अगर मोहब्बत न टूटता तो हम मस्जिदों में होते, फिर बाजारों में न होते। ताल्लुक न टूटता तो हमारे चेहरों पर दाढ़ियां होती, हमारे चेहरों पर हुजूर की सुन्नत का नूर होता, हमारे लिबास हुजूर के लिबास, गुलामों के लिबासों जैसे लिबास होते। अगर ये हमारा ताल्लुक न टूटता हुजूर से तो फिर कोई हमारी दीवानगी पर एतराज कर सकता था, हमारे नारों पर एतराज कर सकता था, हमारी ईद बनाने पर एतराज कर सकता था। वो क्या कहता है खबर है? लोगों को गुमराह कर कि साहबा किराम ने ईद नहीं मनाई तो तुम मनाते हो, साहबा किराम की मोहब्बत तुमसे कम थी। क्या कहता है? उन्होंने ईद नहीं मनाई तो तुम ईद मनाते हो। मैंने कहा जाहिल, ये तो हमारी किस्मत है कि हम साल में एक बार ईद मनाते। ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद की ईद साल में कितनी बार मनाते हम? कितनी बार मनाते? जो आप यहाँ पे एक बार। मैंने कहा हम तो एक बार ईद मनाते और फिर 11 महीने 12 महीने दुआई मांगते, मौला
अगर तेरे महबूब की दीद हो जाए तो हम गुलामों की ईद हो जाए। सुभान अल्लाह। 12 महीने दुआ मांगते, दीद हो जाए मुस्तफा की, दीदार हो जाए तो हम गरीबों की ईद हो जाए। फिर दीदार नहीं होता तो फिर आपकी आमद का महीना आता है ना, तो 12 रबीउल अव्वल के दिन हम ईद मनाते। मैंने कहा ये तो हमारी किस्मत है कि हम तो साल में एक बार हुजूर की आमद की ईद मनाते हैं। तू कहता है साहबा किराम ने नहीं मनाई, तो मैंने कहा जाहिल, तुझे आशिकों का अंदाज ही पता नहीं। देख हम आशिक क्या कहते हैं, हुजूर की दीद हो जाए तो हमारी ईद हो जाए। जब दीद नहीं होती तो आमद मुस्तफा जब हुजूर दुनिया में आए उस दिन हम ईद मनाते हैं। तू कहता है साहबा किराम ने ईद नहीं मनाई, मैंने कहा उनको ईद मनाने की क्या जरूरत थी? वो तो दिन में 50 मरतबा हुजूर का दीदार करते थे और 50 मरतबा ईद मनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी तो हर सुबह शाम ईद होती थी। वाह वाह। क्यों? जब हुजूर आते थे वो ईद मनाते थे, उनकी ईद होती। हम तो खाली एक मर्तबा आए तो एक मर्तबा ईद मनाते। वो अगर घर में होते, हुजूर आ जाते, वो देख लेते तो ईद मनाते। मस्जिद नबी में जाते, हुजूर को देख लेते, ईद मनाते। जहां पर हुजूर को देखते थे वो ईद मनाया करते थे। उनकी तो हर सुबह शाम ईद हुआ करती। वो तो कैसी ईदें मनाते थे कि घर पे खाते भी नहीं थे। आप कहोगे अपनी तरफ से नहीं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोहर के बाद का वक्त था, गर्मी के अय्याम थे, हुजूर की गली में आए और चक्कर लगाते थे। हुजूर की गली में आके चक्कर लगाते। थोड़ी देर गुजरी तो सिद्दीक अकबर भी आ गए और सिद्दीक अकबर भी चक्कर लगाने लगे। सिद्दीक अकबर ने फारूक आजम को देखा तो पूछा, उमर तुम कैसे आई यहाँ पर? तो फारूक आजम क्या फरमाते, बड़ी जोरों की भूख लगी थी इसलिए यहाँ चला आया। फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर से पूछा कि आप क्यों आए? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी थी तो मैं भी यहाँ आ गया। अब दोनों चक्कर लगाते थे। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे आका तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। पूछा अबू बकर उमर यहाँ कैसे? कहा या रसूलल्लाह बड़ी जोरों की भूख लगी थी तो यहाँ चले आए। हुजूर ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और क्या फरमाते हैं, तुम दोनों जैसा मेरा हाल है, चलो चलते हैं कुछ खाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ले गए उनको। फिर वो खाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सिर्फ मोहल्ले सजाते और ईद मनाते, वो तो जब देखते थे उनकी निगाहों से और सीनों से पी पी के ईद मनाते। वाह 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 वाह। तुम क्या उनसे जोड़ते हो उनको? वो तो साहबा किराम है। और फिर हम ईद इसलिए मनाते हैं, देखो कितनी बड़ी खुशनसीबी है। हुजूर ने साहबा किराम से पूछा, मेरे साहब बताओ सबसे अजीबो गरीब ईमान किसका है? अफजल आला ईमान किसका? अजीबो गरीब के जिसके ईमान पर ताज्जुब हो के यार ये ईमान वाला, यार ये ईमान वाला, ये कैसे? ये ना तुम्हें ताज्जुब हो। साहबा किराम ने अर्ज़ की हुजूर वो तो फरिश्तों का ईमान है। हुजूर ने फरमाया फरिश्तों के ईमान में ताज्जुब की बात क्या है? वो तो रात दिन अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, अल्लाह से तजल्ली और मार की बारिशों में रहते हैं। अगर वो ईमान न लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? बताओ सबसे अजीबो गरीब ईमान किसका? ताज्जुब खेज ईमान किसका? साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नबी और रसूलों का ईमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके ईमान लाने में ताज्जुब की बात क्या है? जिन पर वही इलाही आती है, जो रब से हम कलाम होते हैं, अगर वो ईमान न लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? बताओ अजीबो गरीब ईमान किसका? ताज्जुब खेज ईमान किसका? तो साहबा किराम खुश हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह फरिश्ते भी नहीं, नबी और रसूल भी नहीं, तो अब तो हम ही बचे हैं, मेरे आका आपके गुलाम, हमारा ईमान है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान लाने में ताज्जुब की बात क्या है? तुम्हारे चेहरे के सामने तो रात दिन चेहरे मुस्तफा रहा करता है, इसमें ताज्जुब की बात क्या है? तुम मेरी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखते हो, मेरी उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकलते हुए देखते हो, पत्थरों को मेरे सामने मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए देखते हो, दरख्तों को मेरे दरबार में सजदा करते हुए देखते हो, मेरे इशारे से सूरज को पलटते हुए देखते हो। अगर तुम ईमान न लाओगे तो कौन ईमान लाएगा? इसमें ताज्जुब की बात क्या है? बताओ अजीबो गरीब ईमान किसका? अफजल आला ईमान किसका? तो साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अब तो हमारी अक्लें जवाब दे गई।
मेरे आका अब तो आप ही बता दीजिए कि किसका ईमान अजीब व गरीब है, अफजल व आला है। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, उन लोगों का ईमान ताज्जुब खेज है, अफजल व आला है जो आखिर जमाने में आएंगे, मुझे देखा भी ना होगा और मुझ पर कुर्बान होते नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे देखा भी ना होगा, बस पढ़ा होगा, सुना होगा कि था कोई ऐसे शान वाला, ऐसे नूरानी चेहरे वाला, ऐसी शर्मीली चाल वाला, ऐसे जुल्फे अंबरी वाला जो अल्लाह का महबूब था। बस सुना होगा और सुनकर ऐसे कुर्बान होंगे, अपने मोहल्ले सजा देंगे, घरों को सजा देंगे, मस्जिदें सजा देंगे, झंडे लहरा देंगे, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। वाह 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 मुझे देखा भी ना सुभान होगा, अल्लाह। वाह वाह बस सुना होगा, मेरी अजमत को सुनेंगे और मुझ पर कुर्बान। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, हमारी गुलामी को आप जानते थे? हाय हाय, हुजूर तो फरमाते हैं सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। हजरत हलीमा से कोई पूछे, हलीमा क्या फरमाती है, हुजूर नन्हे से मेरी घर के पालने में थे, मेरे पंगूरे में थे, मैं तो हुजूर को हमेशा तका करती थी, देखा ही करती थी हुजूर को। जब भी मेरा काम खत्म होता दूर आके बैठ के हुजूर को तका करती थी। एक बार हुजूर को देखती थी तो मैंने क्या देखा, हुजूर मुस्कुराते थे और फिर मेरे आका का चेहरा बदला। जब बच्चा नहीं हमारा रोता है तो रोने से पहले उसका मुंह पहले बिगड़ता है, वो मुंह को मचलता है उसका मुंह, हमें पता चलता है अभी रोएगा न, फिर वो रोता है। हजरत हलीमा फरमाते मैंने हुजूर को देखा, हुजूर का मुंह मचला, हुजूर रोने वाले थे। मैंने सोचा अभी रोएंगे कि हुजूर ने रोना छोड़ा और मुस्कुराने लग गए। क्या बात। वाह वाह वाह, मुस्कुराने लग गए। खूब खूब। हजरत हलीमा क्या फरमाती, हुजूर मुस्कुराने लग गए तो मैं बड़ी खुश हो गई। हुजूर का बचपन में भी तबस्सुम ऐसा था कि दिल की कली खिल जाती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का हुजूर ने मुस्कुरा दिया। जब हुजूर की उम्र बढ़ी ने तो हजरत हलीमा क्या फरमाती हुजूर से, ए मेरे आका क्या आपको वो जमाना याद है? क्या कहा हजरत हलीमा ने, आपको वो जमाना याद है? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया, अम्मी हलीमा ये न पूछ कि वो जमाना याद है, ये पूछ कि कौन सा जमाना याद नहीं। वाह वाह वाह। मुझे तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी याद है, सुभान नूह की कश्ती भी याद है, इब्राहिम का गुले गुलजार भी याद है, इस्माइल के गले की छुरी भी याद है, यूनुस और मछली का पेड़ भी याद है। मुझे कौन सा जमाना याद है? वाह 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 वाह। ये न पूछ के वो जमाना याद है, ये पूछ अम्मी हलीमा के कौन सा जमाना याद है। नहीं, वाह खूब खूब। आप वाह मेरे घर के पंगूरे में थे, मैं आपको देखा करती थी, आप रोने वाले थे कि यकायक आप हंसने लगे। तो हुजूर फरमाते हाँ, उस वक्त मेरे दूध पीने का वक्त हुआ था और तुम्हारा ध्यान न था, तुम तो दीदार में मस्त थी। क्या बात। सिर्फ हम ही मुस्तफा के तसव्वुर में गुम नहीं होते, वो बीवी हलीदाई हलीमा भी गुम हो जाया करती वाह वाह। चेहरे मुस्तफा की लज्जतों में। मैंने चाहा कि रोकर तुम्हें आगाह करूं कि हमारे खाने का वक्त हो गया। जैसे ही मैंने रोने का इरादा किया, आसमान का चांद मेरे सामने आ गया। वाह। और वो चांद मेरे सामने हाथ जोड़ के कहता या रसूलल्लाह अब रोना मत, अगर आपने रो दिया आपके आंसू जमीन पर गिरे, जमीन पर घास नहीं उगेगी हुजूर, मैं आपका खिलौना हूँ, आप मुझसे खेलो, जिधर हाथ उठाओगे उधर दौड़ूंगा, जिधर पांव पलटाओगे उधर जाऊंगा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ने क्या है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। वाह वाह सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर वाले का खिलौना भी नूर का है। वाह वाह खूब खूब। हजरत हलीमा कहती है मैं तुम्हें आगाह करना चाहता था, लेकिन चांद मेरे सामने आ गया। हुजूर मुझसे खेलो, रोना मत, मैं आपका खिलौना हूँ। हुजूर आपका रोना मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा। मैंने चांद की जब बात सुनी तो मैंने मुस्कुरा दी। सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा क्या फरमाती, कुर्बान जाऊं ये नन्ही सी जान और चांद की बातें सुन लेते थे। नन्ही सी जान, तू कहता है 40 साल के बाद नबी बने, नबी भी न हो तेरे कहने के मुताबिक और चांद की बात सुन ले।
वाह ये शान हमारे जैसे की होती है या नबी की होती है? नबी की। आप हज़रत अलीमा फरमाती है, नन्ही सी जान कुर्बान जाऊं, इतनी नन्ही जान और चांद की बातें सुन लेते थे आप। तो आप क्या फरमाते हैं? अम्मी हलीमा, चांद तो नीचे, सूरज उससे भी ऊपर है। जब सूरज सुबह को निकलता है तो अल्लाह के दरबार में सजदा करता है, और जब मगरिब को डूबता है तो अल्लाह के दरबार में सजदा करता है। ए अम्मी हलीमा, जब सूरज मशरिक से निकलता था और अल्लाह के दरबार में सजदा करता था तो मैं उसके पेशानी की रगड़ को तेरे घर के पालने में सुना करता था। वाह वाह वाह। मगरिब में डूबता था तो अल्लाह के दरबार में सजदे में गिरता था तो उसके सजदे की रगड़ को मैं तेरे घर के पालने में सुना करता था। वाह वाह। सूरज मशरिक और मगरिब वहां सजदा करे। जानिबे मशरिक तो सबने देखा कि ये मशरिक है, वाह ये मगरिब है। जानिबे मगरिब सबने देखा, जानिबे मशरिक सबने देखा, लेकिन जाए मशरिक किसी ने नहीं देखा कि सूरज यहां से निकलता है वाह और वाह सूरज वाह यहां वाह। डूबता है। वो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। कितना दूर होगा है? अभी हम जितना मदीने से दूर है उससे तो ज्यादा ही दूर होगा ना। हुजूर फरमाते उसके पेशानी की रगड़ सुनता हूं तो क्या हमारा या रसूल अल्लाह नहीं सुनते? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा या रसूल अल्लाह नहीं सुनते? सुनते। ये नादानों के एतराज को मैं क्या कहूं, इनके इल्म पर बड़ी हंसी आती है। वो क्या कहते हैं, सुन्नियों तुम्हारे अकीदों को क्या हो गया? क्या हुजूर तुम्हारा सलाम सुनते? मैंने कहा उसमें कोई शक है? तो कहते तुम तो खुद तकरीर में कहते हो कि अल्लाह ने एक फरिश्ता पेशानी पे रखा है कि जो भी आशिक रसूल दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद लेकर वो भागता है और जाकर के हुजूर के दरबार में पेश करता है कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों ने जूनागढ़ की धरती के ऊपर कोलीवाड़ा के अंदर महफिल सजाई है और वहां बैठ करके दुरूद का नजराना भेजा है। जब हुजूर सुनते हैं तो फरिश्तों को क्यों रखा? यूं तो तुम कहते फरिश्ता लेके जाता, नहीं यूं कहते हुजूर सुनते। जब हुजूर सुन लेते तो फरिश्ते की जरूरत क्या है? भाई इसका सवाल तो सच्चा ही है मौलाना, है ना? दम तो है बात में। जब सुनते ही है हुजूर तो फिर फरिश्ते की जरूरत क्या? तो मैंने उससे पूछा, हम दीवाने मुस्तफा है, जरा ये तो बता खुदा सुनता है? क्या खुदा बात। देखता है? यार कैसी बात करते हो, खुदा तो सुनता ही है, खुदा देखता भी है। तो फिर मैंने कहा खुदा ने आखिरत के लिए ये दो को क्यों रखा है? वाह 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 वाह। जो नेकियां और बदियां लिखते हैं और कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे, क्या अल्लाह देखता नहीं हम क्या क्या करते? वाह 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 वाह। खूब खूब। तो क्या भूल जाएगा? मैंने कहा नबी के दरबार में पहुंचाने के लिए तो एक ही है, वहां पहुंचाने के लिए तो दो दो हैं। अब क्या तसव्वुर करेगा कि खुदा देखता नहीं, कि खुदा सुनता नहीं? क्या तसव्वुर करेगा? मैंने कहा जाहिल, इल्म पढ़ा शैतान वाला, रहमान वाला पढ़। सुभान अल्लाह। फिर ये रखना भी समझ में आएगा, वो रखना भी समझ में आएगा। मुस्तफा सुनते तो हैं, लेकिन फरिश्तों को इसलिए रखा है कि अजमत बताइए मेरे महबूब की, कि कोई लेकर के पेश करे। आहा, शान बताइए, सुभान अल्लाह। अजमत होती है। खुदा देखता है क्या क्या करते, जानता है, भूलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी क्या करा खुदा ने? दो को रखा है। मेरी शान है, मैं रब हूं, मेरे दरबार में पेश करो, लिख कर पेश करते। समझे? वकील सामने सामने टॉकिंग तो करते हैं ना, उसके बावजूद भी वो लिख करके जज को देता है, क्योंकि जज का एक विकार है, सुनता सब है, सारी दलीलें सुन लेता है, फैसला दे सकता है, उसके बावजूद भी लेता है। वो उसकी शान है, लिख करके मुझे दो, देते हैं, फिर उसका मुताला करता है। अबे सब तो सुन लिया, उसने ये करा, ये करा, फिर उसके सामने उसने दूसरे वकील ने दलीलें दी, दोनों की दलीलें देकर फैसला कर दे। अब लिख के तुझे देने की क्या जरूरत है? लेकिन वो उसकी शान है। तो दुनिया में हम जिसको जज बनाए उसकी शान के लिए लिख करके दे हैं? रब कहता है मैं तो खुदा हूं, भले देखता हूं सुनता हूं, लेकिन मेरी शान ये दो दो फरिश्ते लिख करके दे, पेश करो मेरे बरगाह। मेरे महबूब आशिकों का दुरूद सुनते हैं, लेकिन शान मुस्तफा ये है, लेकर के पेश करो। वाह वाह। हुजूर फलाने गुलाम ने भेजा,
सुभान ये तो फरिश्ता तेरे को याद देता है, लेकिन एक फरिश्ता अल्लाह ने ऐसा पैदा किया, वो इतना बड़ा फरिश्ता है, उसके 3 बाजू, हमारे 2 है ना। उस फरिश्ते के अल्लाह ने कितने बाजू बनाए? 3 बाजू बनाए। एक बाजू मशरिक में, एक बाजू मगरिब में, और एक बाजू हुजूर के गुंबद खजरा के पास। समझ गए? ये बाजू है। एक तो इसको बाजू कहते हैं, और बापू मेरे पास बैठे ना, तभी तुमको पूछे बापू कहाँ बैठे हैं, तो हजरत आपके बाजू में। तो जो बाजू में होता है ना, तो फिर क्या कहते हैं, खबर है कोई बात कहनी होती तो खाली ऐसे गर्दन करके कह देते बापू ईद मिलादुन नबी का जलसा है। वाह वाह, समझे? फौरन देर भी नहीं लगती कि वहां जाऊं ने कहूं। इधर कहते मौलाना आशिकों का मजमा है। सुभान अल्लाह। बाजू इसलिए कहते हैं खाली मुंडी घुमा दो और कह दो। तो अल्लाह ने उस फरिश्ते के 3 बाजू बनाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, और एक हुजूर के गुंबद खजरा के पास। मशरिक से लेकर मगरिब तक कोई भी आशिक रसूल जैसे ही दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता सुनते कहता है हुजूर फलाने उम्मती ने दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, खूब पेश कर, हुजूर फलाने उम्मती ने दुरूद पढ़ा। आप कहोगे यार ले जाने वाला भी है ना, सुनने वाले भी, तो फिर तीसरा खबर देने वाला। तो हमारी कोर्ट में हमारे वकील नहीं होते, फिर सरकारी वकील की क्या जरूरत है? वाह। अल्लाह को तो बस एक ही काम कराना था, सब मेरे महबूब की गुलामी में लग जाओ, नौकरी करो मुस्तफा के दर। रब को तो खुशी इसमें मिलती थी। समझे? जब वो फरिश्ता कहता है हुजूर फलाने उम्मती ने दुरूद पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते? ऐसे मजा नहीं आएगा, जन्नत का कागज ला। हुजूर जन्नत का कागज मंगाते, और फिर क्या फरमाते? अब इसको जन्नत की रोशनाई से इस पर दुरूद लिखो। वाह। जन्नत के नूर से दुरूद पाक लिखा जाता है। फिर हुजूर फरमाते किसने भेजा उसका नाम लिखो, फिर उसका नाम रखा जाता है। हुजूर फरमाते अब इसको संभाल के रख दो, इसका अजर कयामत के दिन मिले। ये शान मुस्तफा की, इसलिए लिखा है ले जाने वालों को कि जो ले जाए तो फिर मुस्तफा हुक्म से जन्नत का कागज भी लाओ, जन्नत के हुरूफों से लिखो भी, फिर संभाल के रखो, ताकि भेजने वालों की अजमत भी कयामत के दिन पता चले कि ये नूर के कागजों पर जिन्होंने लिखा है ना, जिन्होंने भेजा है, वो ये गुलामों की शान है। वाह। ये इनकी अजमत है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जो शान और अजमत हमको मिली है, अल्लाह ने हुजूर के सदके हमको जो अजमत और शान अता की है, वैसे शानदार बन जाओ। सुभान अल्लाह। फिर कोई हम पर एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि ये तो हुजूर के गुलाम है, और ये इतने पक्के हैं कि ये कभी गलत करते ही नहीं। ये जो करते हैं वो हक और सच करते हैं, इन पर एतराज नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारी नकल की जाएगी, हमारी नकल की जाएगी। हमें मुखालिफतें करने की जरूरत नहीं, बुराइयां करने की जरूरत नहीं, खाली अमल करने की जरूरत है। बेशक अमल करने की जरूरत। अगर अमल हमने कर लिया, हम बाअमल हो गए, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। अल्लाह ने मुस्तफा को नूर बनाकर भेजा, और जो नूर वाले से लग जाता है वो भी नूरानी हो जाता है। और ये किस्मत हमारी है कि उस नूर वाले से हम लगे हैं, तो हम क्यों ना नूरानी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर जो देखे हमारा चेहरा कह दे सुभान अल्लाह, ये आशिक रसूल है। चेहरा तो देखो हुजूर की सुन्नत है, चेहरा तो देखो मुस्तफा के इश्क का नूर है, लिबास तो देखो इस्लाम की शान नजर आती है, अंदाज तो देखो इसके अखलाक तो देखो हुजूर का गुलाम नजर आता है, आजिज़ी तो देखो हुजूर की आजिज़ी की झलक नजर आती है। फिर जो देखे हम पर दीवाना हो। वाह वाह, खूब खूब। अगर वो गुलामी मुस्तफा से दूर हो, हमारी दीवानगी देखकर वो भी मुस्तफा का गुलाम बन जाए। सुभान अल्लाह। वो भी मुस्तफा का गुलाम बन जाए। अगर हुजूर के गुलामों की बातें बताना शुरू करूंगा ना तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आज तकरीर शुरू इसलिए जल्दी की थी कि जल्दी खत्म कर सके, ताकि ये जो हवा के सन्नाटे हैं वो आशिकों को तो असर नहीं करते, और हम तो परवाह भी नहीं करते ऐसी चीजों की, क्योंकि आए हुजूर की मोहब्बत में हैं, आए हुजूर की मोहब्बत में है, तो हम क्या परवाह करें। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत का नूर होता है ना भाई, उसको कोई चीज असर नहीं करती। खूब खूब। कोई चीज असर नहीं करती। अगर असर करती
तो नूरे पाक के मुस्तफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम में था, उनको आग में फेंका तो आग ने जलाया। अब ऐसा कभी हो सकता है बाबू? कोई शोल है भड़कती आग में डाले और वो न जले? वाह 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 वाह, खूब खूब। ऐसा हो सकता है? मान सकते हो तुम? हम किसी को उठा के आग में फेंके और आग न जलाए, अरे न जलाए वो तो समझ वाली बात है, आग बुझ जाए और आग के अंगारे गुलाब बन जाए। वाह 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 वाह, खूब। चलो न जलाए वो तो समझ में आता है, आग के अंगारे गुलाब बन जाए, आतिशकदा गुलजार बन जाए, वाह वाह, समझ में आता है? नहीं आता, लेकिन मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। समझ में नहीं आता, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। वाह वाह, नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे। कुल्ला या नारो कुनी बर्दम व सलामन अलैहि। वाह 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 वाह, खूब खूब। नहीं मानोगे तो काफर। आती है समझ में? नहीं आता। यही तो इस्लाम है, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। वाह वाह, खूब यार खूब। तुम्हारी अकल नहीं चलेगी, यहाँ अकल तुम्हारी नहीं चलेगी, समझ में नहीं आता, लेकिन मानना पड़ेगा। देखो तेज छुरी है, इस्माइल इस्लाम की गर्दन पे चलाते, गला नहीं कटता, अकल कबूल करती है? नहीं करती। लाओ मेरे हाथ में छुरी दो, किसी का भी हलकड़ा दे दो जूनागढ़ का, मैं काट देता हूं, कटेगा कि नहीं कटेगा? पर अल्लाह का कुरान कहता है नहीं कटा, काटा नहीं कटा। वो नोकदार छुरी गर्दन पर रख के सीने का जोर लगा दिया, रोंगटा भी नहीं कटा। समझ में आता है? नहीं आता। नहीं आता, मानना पड़ेगा। वाह वाह, समझ में नहीं आता, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। ये सारी बातें कैसी है? ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाते हो, समझ में नहीं आता, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वाह यहाँ वाह, मानना खूब, पड़ेगा खूब। तुझे। वो तेरी समझ की बात नहीं है, वाह वाह वाह, रब मनाता है और तेरे समझ में नहीं आता। वाह 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 वाह। ये तो इश्क की बात है। सर्दी है, आशिकों को असर नहीं होता, ये कैसी बात है यार, इंसान असर नहीं होता? अबे मानना पड़ेगा। वाह वाह, जब खूब। उसको आग ने नहीं जलाया तो उसका कमाल नहीं था, कमाल था नूरे पाके मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। पेशानी में था हुजूर का नूर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था। जब आग में फेंका, रब ने आग को हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम को न देखना, उसकी पेशानी में नूरे पाके मुस्तफा को दे। वाह 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 वाह, खूब। मेरे महबूब का नूर है, अगर इब्राहिम का एक रोंगटा भी जला, सातों जहन्नम की आग तुझ पे उड़ेल दूंगा। हाय हाय, छुरी ने गला नहीं काटा, हुक्म रब ने दिया कुर्बानी दो। छुरी चलाने के लिए जब बड़े आगे तो अल्लाह ने छुरी से कह दिया, छुरी गला तो देखती है लेकिन इस्माइल की पेशानी में नूरे पाके मुस्तफा को भी देख लेना। वाह वाह, मेरे महबूब का नूर है, अगर एक रोंगटा भी कटा, सातों जहन्नम की आग तुझ पे उड़ेल दूंगा। क्या बात। नहीं कटा, सर्दी जाती तो है, महबूब के दीवाने हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, ऐसी तकलीफ ऐसी न लगना तो उसे तकलीफ हो जाए, क्योंकि उनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत का नूर है। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, महबूब की मोहब्बत का नूर है। सुभान अल्लाह। आज सर्दी तो नहीं लगती, पसीना होता है वाह लेकिन वाह। सर्दी को रब भेजता है, जा। क्यों? रब जानता है कि जब कयामत के दिन ये आएंगे ना गुनहगार बंदे, उस वक्त मैं कहूंगा कोई एक भी अमल ऐसा है कि तुम्हें बख्श दूं? परवरदिगार आलम एक ही अमल है, तेरे महबूब की विलादत की खुशी मनाई थी। रातों को नींद की कुर्बानी देकर, सड़कों पर बैठकर, सर्दी के सन्नाटों में तेरे महबूब की विलादत का जश्न मनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह कहेगा कोई गवाह है? रब नहीं जानती, कोई गवाह है? उस वक्त यही सर्दी के ठंडे सन्नाटे आएंगे, मौला मैं गवाह हूँ। इतनी जोर जोर से चलती थी और आजमाती थी, लेकिन ये दीवाने मचकते नहीं थे। वाह वाह वाह, जोर से सर्दी लगाई। कुछ लोगों को तो सर्दी की वजह हवा भी थी, जमीन की ठंडक भी थी, पेशाब भी लगी, लेकिन जाते नहीं थे, पेशाब रोक के बैठे थे। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की प्यारी प्यारी बातें सुनने से रह जाएंगे अगर चले गए। कुछ लोग तो बीड़ी पीते थे, बीड़ी की तलब लगी, लेकिन उस बीड़ी की तलब पर तेरे महबूब के जिक्र की तलब क्या बात, गालिब आ गई। कुछ लोगों का जी चाहता था, मावा खत्म हो गया है,
गल्ले पे जाके लिया हूं। ये वो काठियावाड़ के लोग थे कि सुबह की नमाज से पहले गल्ले खुलते हैं। वाह 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 वाह। ये चाय पीने वाले, बार बार मावे खाने वाले, मुंह में डूचे लगाने वाले, आज मावा भी खत्म, उसकी तलब लगी लेकिन वो तलब भी तेरे महबूब का इश्क गाली। वाह 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 वाह। खूब खूब। फिर नहीं, तलब वो बढ़ती जाती थी लेकिन जितना सुनते थे जी चाहता था सुनते चले जाएं। अल्लाह मैं गवाह हूं, ऐसे तेरे महबूब के दीवाने हैं। रब कहेगा जाओ विलादत मुस्तफा की खुशी तुम्हें बख्श दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, रहबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बस इस मुबारक मौके पर और आमद मुस्तफा के महीने में इस कबूलियत की घड़ी पे यही दुआ करूंगा कि जो आशिकी हमारे दिलों में है, खुदा की कसम हमारे दिमागों पर, दिलों पर, जिस्मों पर, हमारी सोच पर, हमारी एक एक अदा पर, एक एक हरकत पर हुजूर मुस्तफा की आशिकी ला। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बना दे वाह ताकि हमारे जिस्म के हर आज़ा से हुजूर की गुलामी नजर आ जाए। सुभान आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आशिकों की एक ही पहचान होती है, आखिरी पैगाम सुन लो आशिकों, जो आशिक होता है ना वो अपने आका को तकलीफ नहीं देता, आराम पहुंचाता है। बेशक बेशक। क्या करता है? आराम पहुंचाता है। कोई भी आशिक ऐसा है जो हुजूर को तकलीफ पहुंचाए? नहीं। कोई चाहता है कि हुजूर को तकलीफ पहुंचे? नहीं। देखो भाई मैं हूं ना, तो अभी कोई आके मुझे गाली दे दे, बुरा भला बोल दे, बोलते भी होंगे जूनागढ़ में यार, सब एक सिफत तो नहीं होते। जब मेरे आका की मुखालिफत हुई है तो फिर हम तुम क्या है? गौस पाक की हुई, ख्वाजा साहब की हुई, मुजद्दिद फसानी की हुई, आला हजरत की हुई, अगर हमारी न हो तो उन हमारे आकाओं की सुन्नत कैसे अदा होगी? वाह 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 वाह। उसे दिल तो छोटा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं। कोई हमारी बुराई करे ना तो हजरत साहब कहते तू क्यों नाराज होता है, तू जलता क्यों, तू खुश हो? वाह वाह। अरे वो हमारी मुखालिफत करे, बुराई करे, हम खुश होते, हमारी गिबतें करता फिरता है, हम खुश हो? अब हजरत साहब कहते हाँ खुश हो, इससे बड़ी सजा उसको क्या मिलेगी? तेरे हसद में जलता है। वाह वाह। बगैर गुनाह के सजा काटता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। खूब खूब। कम सजा समझते हो ना, इशारे करता जाता हूँ, समझते जाओ। कोई भी तुम आशिक रसूल हो, फिर साहब क्या कहते खबर है, वो तेरा साबू बना है, तो सिर्फ मेरा ही नहीं, ये मैं अपने पे लेकर आप लोगों को सबक देता हूँ कि जो भी हमारी बुराई करे, मुखालिफत करे तो नाराज नहीं होने का। वो क्या बनता है? हमारा साबू बनता है। जो साबू से हम हाथ का मेल काटते हैं, जिस कपड़ों का मेल काटते हैं, जिस्म का मेल काटते हैं, जब हम किसी की ग़ीबत करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसके गुनाह काटता जाता है। समझ गए? तेरे तो गुनाह साफ होते, तू क्यों नाराज होता? वो साबू तू गुनाह कर करके गुनाहों की कालक जमा कर ली थी, वो तेरी बुलाई और मुखालिफत कर करके गुनाह साफ करता है। अब वो हमदर्द हुआ कि दुश्मन हुआ? वाह 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 वाह। समझे? तो नाराज होने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, कोई गेर होता है ना भाई, गेर। अभी सब तुमसे मेरा कोई खूनी रिश्ता, मेरा तुम मेरे नहीं हो, यूं मेरे हो। बाकी एक मिसाल देता हूँ, मेरे नहीं। तुम अगर मुझे कोई गाली दे दे ना कोई दूसरा, तो मुझे दिल पे इतना नहीं लगता, तकलीफ नहीं होती कि भाई इन्होंने गाली दी कि उसने दी कि उसने दी, इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन मेरा बेटा मुझे गाली दे ना, हाय हाय मैं जीते जी मर जाऊंगा। इतना दिल दुखेगा कि मेरा अपना है मुझे गाली दी, मेरा अपना है मेरा दिल दुखाया, मेरा अपना है मुझे तकलीफ दी। वो लोग खुशियां नहीं मनाते, अपने जैसा कहते हैं, न जाने क्या क्या बकते फिरते हैं, आखिरत बर्बाद करते हैं। उनकी तरफ से हुजूर को तकलीफ नहीं होती। क्या नहीं होती? नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। सही बात। एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स पतरा काटता है, क्या कहते तुम्हारा पतरा कहते हैं ना, लोखंड का जो होता है, पतरा काटता था।
धड़ाम 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 आवाज आती थी। बाजू में सोना पड़ा था। सोने ने देखा यार पतरा काटता है, इतना आवाज, तो पतरे से सोना कहता है ए क्या इतना चिल्लाता है। एक फटका पड़ता है क्या बूम बूम कर देता है। तेरे में जरा भी बर्दाश्त नहीं है, तुझे तो सिर्फ फटका पड़ता है। देख मुझे तो जलाते पिघालते पिघल जाता हूं, उफ नहीं बोलता। पिघालने के बाद भी उनको सुकून नहीं होता तो फिर लेके इतना फटके मारते कि मुझे पतरा बना देते। उसके बाद भी उनको सुकून नहीं होता तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके परख उड़ा के डिजाइना बनाते। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता, कितना बर्दाश्त करता हूं। खाली फटकों पर इतनी आवाज करता है तो वो पतरा क्या कहता है, ओ सोने जरा यो तो बता कि तेरे को जलाता कौन है। उसने कहा आग। तुझे मारता कौन है, कहा लोहा। तुझे काटता कौन है, कहा लोहा। तो कहा फिर तुझे कहां से तकलीफ होगी, तुझे जलाने वाला तेरा अपना नहीं है, आग है। तुझे काटने वाला सोना नहीं है, लोहा है। लेकिन मेरी आवाज और चीख इसलिए निकलती है कि मुझे मारने वाला मेरा लोहा है। मेरी चीख निकल जाती है, या अल्लाह ये क्या हुआ, मेरा अपना मुझे मारता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी चीखें निकल जाती है। तुझे जलाने वाली आग है तो तुझे इतनी तकलीफ न होगी कि वो गैर है। तुझे मारने वाला लोहा है, तकलीफ न होगी कि वो गैर है। अरे उन्होंने तो पहले ही नाता तोड़ दिया, वो गैर बन गए। वो कुछ भी कहते फिरे, वो कुछ भी करते फिरे, वहां तकलीफ न होगी। लेकिन तुम तो मुस्तफा के हो, लेकिन तुम जरा भी करोगे हुजूर को तकलीफ होगी। मेरा अपना हो के दाढ़ी नहीं रखता, मेरा अपना हो के नमाज नहीं पढ़ता, मेरा अपना हो के मेरे जैसा लिबास को पसंद नहीं करता, मेरा अपना हो के मेरा कहना नहीं मानता। वाह वाह, हुजूर को बड़ी तकलीफ होती, तकलीफ उनसे नहीं पहुंचती, हमसे पहुंचती। समझे? और इनकी ताकतें नहीं है कि आशिकों की मुखालिफतें कर ले, बल्कि मेरा जहन ये कहता है। मेरा जहन किस बात पर ये जहन बताता कि जब हम मदीना शरीफ गए ना तो मदीना तो देखने के लिए मरते और तड़पते थे। किस्मत से पहुंच गए तो देखा जाली मुबारक को, देखा आंखों से आंसू रवा हो गए। खुशी का कोई वो ही न रहा ठिकाना। यकीन ही नहीं होता था कि हमेशा तस्वीरों में जाली देखते थे, आज निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह। और वहां कुछ अदबों को ऐसा देखा कि जाली मुबारक पर अपनी पीठ लगा के खड़े थे। देख के जलाल भी आए, बाहर निकले, हजरत साहब मौजूद थे। कुर्बान जाऊं आपकी जात पर, क्या हिफाजत की और क्या समझाया है, क्या फरमाया। मैंने कहा ये लोग कितने बेअदब है, हुजूर की जाली मुबारक के आगे हम हाथ बांध के खड़े रहने को भी बेअदबी समझते हैं, और ये अपने कूले और पीठ लगा के जाली मुबारक को खड़े, इतने बेअदब। हमको चूमने भी नहीं देते, हाथ भी लगाने नहीं देते, हुजूर के दरबार में है और इतने बेअदब। तो हजरत साहब क्या फरमाते, बेटा अगर इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ जाती ना तो हमको तो दीदार भी नसीब न होता। जो इश्क हमारे अंदर है अगर इनमें होता तो ये इतना चूमते चाटते कि इसको खत्म कर देते। हमें तो देखना भी नसीब न होता, ये आके सुबह से शाम तक यहाँ पड़े रहते, हम तो दीदार को भी तरस जाते। और ये ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों को फेरा है खाली हिफाजत के लिए, वहां पर बिठा दिया है। वो ऐसी हिफाजत करते हैं कि ये सलामत भी है और हम दीदार भी करते हैं। समझे? वरना करोड़ों लोग आते। पहले लोग जब मक्का जाते थे ना तो काबे पे खिलाफ होता था। अभी हम हज के लिए उम्रा पे जाते तो काबे का खिलाफ इतना ऊपर कर देते कि हम हाथ भी नहीं लगा सकते हज के टाइम। क्यों? कि पब्लिक दीवानी हो जाती है ना तो ब्लेड लेके जाती है, वो काबे का गिलाफ भी काट काट के फाड़ फाड़ के लिए आते। हाँ, वो पत्थर बिगाड़े है, वो तो काबे की बात करता हूँ, वो फाड़ फाड़ के लिए आते। जब काबे का खिलाफ नहीं छोड़ते तो जिसके सदके काबा बना उस मुस्तफा की जाली को कोई छोड़ेगा? क्या बात, कोई ना छोड़े। अगर उनके दिलों में मोहब्बत डाल देता तो हमें जाली देखना भी नसीब न होती, उनका ही हुजूम रहता। लेकिन नफरत डाल दी तो फिर नफरत डाली तो कैसा हुआ? शिरक हाथ लगाता है ताकि हिफाजत से 1400 साल हो गए, बाल भी बांका नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। वो बड़ा हिकमत वाला रब है, कोई उसकी हिकमत को नहीं समझ सकता।
समझे ने? तो ये मुखालिफत करने वाले भी जो है ना, तो हो सकता है कि हमको ताना देने के लिए अल्लाह ने इनके दिलों में नफरतें डाली हो कि ये आशिक लोग, ये मेरे मकबूल लोग हैं, तो ये कब पक्के आशिक और कब पक्के आशिक गुलाम मुस्तफ़ा बनेंगे, हुजूर की पूरी पूरी सुन्नतों पर कब अमल करेंगे। तो बार बार इनको ताने दिलवाओ कि मेंढकों की तरह नारे लगाते हो ताकि इनको गैरत आ जाए। तो आइंदा साल दाढ़ी रख ले, पूरा साल नमाजें भी पढ़े, हर फर्ज को भी अदा करे, हर सुन्नत को भी अदा करे, और फिर ईद मिलाद आ जाए तो कहे या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि उनकी अल्लाह। जुर्रतें ना हो कि अब मेंढक कह दे। वाह 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 वाह। ये आज का नारा नहीं है, ये तो सुन्नियों के रात दिन का नारा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आशिकी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और हमें सही माने में हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजबा शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, काली काली जुल्फ वाले रुख से गेसू हटा ले, अरे देर क्या कमली वाले, कोई दिल कब तक संभाले, या नबी सलाम अलैका या रसूल, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अंत शम्सुम अंत बदरुम, अंत नूरुम फौक़ नूरी, अंत अंत मिस्बाहु सुदूरी, या नबी सलाम
अलैका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलाम व सलाम दाइमन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन दुआओं के कबूल करने वाले, रब नवाजने वाले, निभाने वाले, संभालने वाले, हमारी बड़ी बड़ी लग़ज़िशों को नज़रअंदाज करने वाले, हमारी कोताहियां दरगुजर करने वाले, इलाहुल आलमीन अपने फज़ल करम से हम गुनहगारों के गुनाहों को नेकियों से बदल देने वाले और गफूर रहीम तुझे वास्ता हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात, इलाहुल आलमीन तुझे वास्ता आमद मुस्तफ़ा का, ए अल्लाह तुझे वास्ता विलादत मुस्तफ़ा का, परवरदिगार आलम हमारे आका की आमद के सत्ते में हमारे उठे हुए गुनहगार हाथों की लाज रख। ए अल्लाह हमारी खाली हाथों को गौर मखसूस से लबरेज कर, हमारी दुआओं को इजाबत का जामा पहना, परवरदिगार आलम हमारे गुनाह माफ कर दे, आइंदा गुनाह करने से बचा ले, हमें नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार कर दे, पाबंद सौम सलात कर दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे, पाबंद शरीयत कर दे, वाकिफ़ तरीक़त कर दे, ईमानी रूहानी क़ुव्वत अता फरमा, यानी और माली ताकत देकर कायनात से बेनियाज। इलाहुल आलमीन हमारी टूटी फूटी इबादतें और मोहब्बतों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। या अल्लाह हमें सही माने में हुजूर से मोहब्बत करने वाला बना, हुजूर की एक एक अदाओं से मोहब्बत करने वाला बना, हुजूर के एक एक फरमान पर अमल करने वाला बना। परवरदिगार आलम हमसे वही काम सरजद ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो जाए। या अल्लाह हमारी बेचैनियां दूर कर दे, हमारी बेकरारियां दूर कर दे। या अल्लाह हमारी लाज रख ले, हमारा भरम रख ले, हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, जहाँ पहुँचा इज्जत से पहुँचा। या अल्लाह हमारे जलसों में बेहतरीन कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह मुखालिफों पर गलबा अता फरमा। इलाहुल आलमीन बातिल परस्तों के मुकाबले के लिए हमारा सीना ठोस कर दे, हमारे जिगर गुर्दे कवी कर दे, हमारा हौसला बुलंद कर दे, हमारे बाइस्तिकामत मजबूत कर दे, हमारे कमजोर बाजुओं में तो अपना जोर भर, हमारा तवक्कल बिल्लाह कर। इलाहुल आलमीन बे औलादों को औलाद अता फरमा, आमद मुस्तफ़ा के सदके बेरोजगारों को रोजी अता फरमा, बरसरे रोजगार की रोजियों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह घरों में सुकून अता फरमा, सुकून की जिंदगी अता फरमा, इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा, आपस में इत्तिफाक और मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी औलादों को नेक बना, हाफिज कुरान बना, कारी कुरान बना, आलिम बाअमल बना, वली कामिल बना, फ़ख्र ख़ानदान बना, कौम की खिदमत करने के काबिल बना। इलाहुल आलमीन हम सबको विलायत के आला मकाम पर फाइज फरमा। परवरदिगार आलम हमारी हर इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा, तेरे महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा। और जिन मुसलमानों के जो नौकरी वालों के पगार के केस चलते हैं मौला, जो फिक्स पगार वाले, अहमद मुस्तफ़ा के सदके उनके हक में फैसला फरमा। या अल्लाह आमद मुस्तफ़ा का सदका हमारी झोलियों में ये डाल दे कि हमारी दीन दुनिया समझ, हमारी हर जायज़ मुराद पूरी कर। या अल्लाह हमारे दिलों में जो जो जायज़ मुरादें हैं और जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, मैं गुनहगार, सियाकार, बदकार, निकम्मा, गंदा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे नेक समझते हैं। आमद मुस्तफ़ा की महफिल और जिक्र मुस्तफ़ा के सदके, इनकी समझ के सदके में मुझे नेक बना दे